सालू कूपर, सिल्वर हेयर, रेड आईज और लुक्स इतने किलर कि कोई भी देख के बोल दे डैम ही इज डेंजरस बट हॉट। वो कूपर फैमिली की सबसे पावरफुल शैडो था, लॉयल, स्किल्ड और कंप्लीटली अनब्रेकेबल। लेकिन फिर एक दिन फैमिली के नए हेड ने उसे सराउंडेड कर लिया नाइट्स के साथ और कोल्ड एक्सप्रेशन में अनाउंसमेंट कर दी, सलूल कूपर, तुमने हमारे एनिमीज से हाथ मिला लिया, तुम ट्रेटर हो और तुम्हारी सजा है डेथ। सलूल की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। एक्सक्यूज मी, व्हाट? उसने अपनी पूरी लाइफ इस फैमिली के लिए दी थी, इतना टॉर्चर, इतनी मेहनत और बदले में ये बिट्रेयल। उसका दिमाग पूरा फ्यूज हो गया। बिना सोचे समझे उसने हेड को मारने के लिए चार्ज कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने स्ट्राइक किया, थर्ड अ शार्प पेन, उसकी चेस्ट में एक तलवार घुस चुकी थी। खून धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। उसकी सांसें हैवी हो गईं, लेकिन मरने से पहले उसने एक कसम खाई, अगर मुझे अगला जन्म मिला तो मैं इन गद्दारों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और अगला मोमेंट वो अपनी आंखें खोलता है और खुद को 3 साल का बच्चा पाता है। पहले तो उसे लगा कि हेलुसिनेशन हो रही, लेकिन फिर स्प्लैश, एक मोटी गुस्सैल मेड ने उसके ऊपर पूरी बाल्टी पानी फेंक दी। उठो, कोई तुम्हें लेने आ रहा है, उसने गुस्से से कहा। सलूल ने उसे खाली एक्सप्रेशन से देखा, जो उसे और इरिटेट कर गया। ऐसे क्या देख रहे हो? और अगला ही सेकंड एक जोरदार स्लैप। लेकिन सलूल का ध्यान कहीं और था। उसने नीचे पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखा और शॉक में रह गया। होली श्श, मैं सच में रिबॉर्न हो गया। अब एक ही बात क्लियर थी, रिवेंज टाइम। पिछली लाइफ में सलूल कूपर सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि कूपर फैमिली का सबसे खतरनाक शैडो था। बचपन से ही उसने क्रू ट्रेनिंग झेली, अपने जैसे और शैडोज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फैमिली के लिए काम किया। उनका काम फैमिली के गंदे, डर्टी और सीक्रेटिव कामों को अंजाम देना। लेकिन इन सब के बदले उन्हें क्या मिलता? दौलत और ताकत। यही वजह थी कि शैडोज इस लेवल तक जाने के लिए तैयार थे। लेकिन सलूल सिर्फ एक शैडो नहीं था, वो एक इलिजिटिमेट चाइल्ड भी था, यानी उसे बचपन से ही बेइज्जती और बुलिंग का शिकार होना पड़ा। मगर उसने हार नहीं मानी। टैलेंट की कमी थी तो मेहनत दोगुनी कर दी। फैमिली के लिए उसने शहरों पर हमला किया, गिराए, तबाह किए, जीता और फिर विजेता बनकर लौटा। उसे लगा कि अब उसे रिवॉर्ड मिलेगा, उसे अपनाया जाएगा। लेकिन ट्विस्ट अलर्ट, उसे तो धोखा दे दिया। यही वो सीन था जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। ब्लैक हेयर्ड फैमिली हेड एलन ने एक कड़वा सच सामने रखा, शैडोज की पूरी एग्जिस्टेंस एक झूठ। उसने शैडो ओथ नाम की एक गंदी ट्रिक यूज की थी। जो भी ताकत सलूल कूपर गेन करेगा वो डायरेक्ट फैमिली हेड को ट्रांसफर हो जाएगी और बदले में सलूल को सिर्फ हेल मोड दर्द और सिर फटने वाले इंजरीज मिलेंगे। लेकिन एलन की बेफिक्री वाली स्माइल देखकर उसकी आंखों में आग जल उठी। वो पूरी ताकत से दौड़ा लास्ट स्ट्राइक मारने के लिए, लेकिन वो उस कमीने के शरीर पर एक स्क्रैच तक नहीं कर पाया। लेकिन सलूल कूपर कोई आम इंसान नहीं था। उसने आखिरी वक्त पर अपनी सीखी हुई सबसे सीक्रेट टेक्निक यूज कर दी, रिवर्सल शैडो ओथ, और एक ही झटके में हेड की सारी चुराई हुई ताकत छीन ली। सलूल ने ठान लिया था कि इस बार वो अपनी पिछली गलतियों को रिपीट नहीं करेगा। वो फिर से उसी जहन्नुम में नहीं जी सकता। लेकिन जैसे ही उसने रिवेंज के बारे में सोचना शुरू किया, उसका पेट जोर से गुड़गुड़ाया। सीरियसली, स्टारवेशन मोड ऑन। उस तभी एक चूहा उसके सामने से भागा। सलूल की नजर उस पर टिक गई। प्रोटीन सोर्स अनलॉक। पिछले जन्म में बैटलफील्ड पर इंसानों से ज्यादा टेस्टी चूहे लगते थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी गूरमे डाइनिंग एक्सपीरियंस को एंजॉय करता, कुछ लोग रूइंस के अंदर घुस आए। चलो, मास्टर एलन तुम्हें बुला रहे हैं। सालूल ने घूर कर देखा। ओ, ये लोग मुझे उठाने आए हैं। कितनी शानदार सर्विस है। जवाब में उसने सीधा एक बंदे का हाथ काट लिया। दिस ब्रैट इज अ मॉन्स्टर। दूसरा आदमी पीछे हट गया, डर से कांपते हुए। सलूल ने एक सिनिस्टर स्माइल दी। टाइम फॉर रिवेंज। शैडो ओथ एक एंशिएंट ब्लड मैजिक था। ये स्पेल इतना अनफेयर था कि जो भी इसका शिकार बनता, वो अपनी सारी पावर्स अपने मास्टर को ट्रांसफर कर देता और खुद किसी भी हालत में उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मास्टर को चोट लगती तो दर्द उसकी शैडो को होता। इतना खतरनाक जादू था कि 100 साल पहले ही इसे बैन करने के लिए ग्रिमोर्स जलाने का आदेश दिया गया था। लेकिन एलन कूपर को कौन रोक सकता था? एलन को जब पता चला कि उसके वेल ट्रेन्ड सबॉर्डिनेट्स एक mere बच्चे से हार गए, तो उसका दिमाग घूम गया। अ फ्रीकिंग किड बीट यू गाइस। गुस्से में उसने सलूल को पकड़कर बाकी बच्चों के साथ डंजन में फेंकने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन तभी उसकी माँ हीरा कूपर बीच में आ गई। ये बच्चा अकेला है, कोई इसे संभालने वाला नहीं था, इसलिए जिद्दी हो गया। पनिशमेंट की जगह इसे शैडो ओथ से बांध दो। सलूल ने अंदर से स्मर्क किया। ओहो, मुझे अपना गुलाम बनाने का प्लान बना रहे हो? क्यूट। सारे बच्चों को एक कप में होली वाटर दी गई और उन्हें टोस्ट करने के लिए कहा गया। फैमिली के लिए अपनी जिंदगी समर्पित करो, एलन ने गर्व से कहा। सालूल ने फेक लॉयल्टी मोड ऑन कर लिया और बिना किसी एक्सप्रेशन के पानी पिया, और बाकी बच्चों ने भी। लेकिन अगले ही सेकंड सब जमीन पर गिर पड़े, बेहोश, सिवाय एलन के, जिसने अपने हाथ को प्रिक किया और खून की एक बूंद गिराई।
उसने शैडो ओथ एक्टिवेट कर दिया। अचानक पावर उसकी बॉडी में बहने लगी और उसने एक स्मग स्माइल दी। हा, पहली कोशिश में ही सफलता, आई एम अ जीनियस। लेकिन तभी उसके पैरों से स्ट्रेंथ गायब होने लगी। वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। दबीडू, व्हाट द हेल? उसकी माँ ने साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया ही नहीं था। माँ, मॉम, व्हाट्स हैपनिंग टू मी? लेकिन जवाब में कोई नहीं आया। पीछे से किसी ने स्लो क्लैप मारी। वाह एलन, तू सच में दिमाग से खाली है। हाँ, एलन ने कांपते हुए पीछे देखा। सलूल कूपर एक स्मग लुक के साथ खड़ा था, हाथ में तलवार ली। दिस इज इम्पॉसिबल, तुम अभी तक बेहोश क्यों नहीं हुए? एलन हकलाया। सलूल ने ग्रीन किया। क्योंकि मैंने रिवर्स शैडो ऑथ एक्टिवेट कर दिया, बेवकूफ। उसने जमीन पर तलवार घोंपी और एलन के दिल में पीर्सिंग पेन उठा। आह! पिछली जिंदगी में सलूल ने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन इस बार अब सिर्फ मैं नहीं मरूंगा, तुम भी दर्द फील करोगे एलन। बाहर हीरा कूपर को तुरंत खबर दी गई कि एलन बेहोश हो गया है। अटेंडेंट ने बताया कि उसने बस ज्यादा मैजिक यूज कर लिया और उसके दिल पर असर पड़ा। हेरा ने कोल्ड आवाज में कहा, जो भी साउंड प्रूफ स्पेल के दौरान लापरवाही कर रहा था, उसे पकड़कर भूखे कुत्तों के आगे फेंक दो। लेकिन एलन अब भी अंदर से परेशान था। उसे लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा मिस कर दिया। हीरा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम परिवार के मुखिया हो एलन, शैडोज तुम्हारे लिए मरने के लिए पैदा हुए हैं। एलन ने एक ईवल स्माइल दी। एग्जैक्टली, वो लोग सिर्फ कुर्बान होने के लिए बने हैं। सलूल, जो चुपचाप सब सुन रहा था, हल्के से हंसा। क्यूट, तुम्हें अभी तक नहीं पता कि असली मास्टर अब कौन है। सालुल ने अपने पिछले जीवन में जो गलती की थी, वो उसे फिर से रिपीट नहीं करेगा। वो फिर से उस नरक में नहीं जाएगा। लेकिन उसे पता था कि अभी उसकी 3 साल की बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो एलन और उसके लोगों से लड़ सके। इसलिए उसने तय किया कि वो फ्लेमिंग क्लिफ में ट्रेनिंग करेगा, कूपर फैमिली का एक टेस्टिंग ग्राउंड, जहां केवल सिलेक्टेड शेडोज ही ट्रेनिंग पाकर परिवार के लिए बलिदान बनने लायक बनते थे। ये टेस्ट प्रोमेथियस की कहानी से इंस्पायर्ड था, जिसने भूखे ईगल्स की चोटें सहकर मानवता के लिए फ्लेम चुराई थी। इसी तरह कूपर फैमिली छोटे बच्चों को फ्लेमिंग क्लिफ में फेंक देती थी और उन्हें आदेश दिया जाता था कि वो उस डेंजरस पाथ को पार करें। इस टेस्ट का एक ही रूल था, जब तक छोटी तक नहीं पहुंचते, बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। पहले शैडो जिसने पीक पर पहुंचा, उसे ईगल ग्रिफिन का आशीर्वाद मिला और भी इस टेस्ट को आइनोस वॉकर सुपरवाइज कर रहा था। छोटे छोटे बच्चों को 3 दिन दिए गए थे कि वो किसी भी तरीके से जिंदा रहकर छोटी तक पहुंचे, और जो भागने की कोशिश करेगा उसकी मौत तय थी। आइनोस ने एक जोरदार सीटी बजाई। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बच्चे पैनिक में स्लोप की तरफ भागने लगे, लेकिन सालुल कूपर काल्म एंड कंपोज्ड रहा। उसने स्लोप से जाने की जगह क्लिफ पर चढ़ना शुरू कर दिया। ये बच्चा पागल है क्या? एक आदमी हंसते हुए बोला। आइनोस वॉकर को भी मजा आ गया। उसने सोचा, चलो देखते हैं ये कब तक टिकता है। ग्रिफिन ईगल अचानक प्रकट हुआ और कमजोर दिल वाले बच्चों को जिंदा खा गया। सलूल ने अपनी पास्ट लाइफ नॉलेज यूज करते हुए ग्रिफिन की तरफ देखा। उसे पता था कि ग्रिफिन का आशीर्वाद पाने का एक ही तरीका था, उसे टेम करना। सलूल ने अपना छोटा सोर्ड उठाया और ग्रिफिन की तरफ वार किया, लेकिन चोट सिर्फ ग्रेजिंग लेवल की थी। कोई खास असर नहीं पड़ा। डैम, ये काम नहीं करेगा। ग्रिफिन ने गुस्से में विंड ऑनर्ब्स फेंकनी शुरू कर दी। एक ऑनर्ब ने सलूल को पूरी ताकत से धक्का दिया और वो क्लिफ से गिरने ही वाला था, लेकिन वो आखिरी पल में चट्टान पकड़ने में कामयाब रहा। सलूल को याद आया कि जितना ग्रिफिन विंड एनर्जी रिलीज करता है, उतनी ही उसकी पावर बढ़ती है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल मैं ही कर लूं। उसने जानबूझकर खुद को विंड ऑनर्ब से टकराने दिया और उसकी फोर्स से केव तक खुद को प्रोपल कर लिया। इसी वक्त उसने शैडो ओथ एक्टिवेट किया और एलन की एनर्जी खुद में खींच ली। एलन अचानक जमीन पर गिर गया। सलूल बिना रुके केव के अंदर भागा, लेकिन ग्रिफिन भी पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। ग्रिफिन गुस्से में चिल्लाया, तू मेरे बच्चे के साथ क्या करने वाला है? सलूल ने सिनिस्टर स्माइल दी और न्यूबॉर्न ग्रिफिन को पकड़ लिया। रिलैक्स डूड, मैं इसे हर्ट नहीं करूंगा, बल्कि इसे ठीक कर सकता हूँ। ग्रिफिन शॉक में आ गया, क्योंकि न्यूबॉर्न ग्रिफिन की विंग्स टूटी हुई थी और वो उड़ नहीं सकता था। सलूल ने ईविल ग्रिन के साथ कहा, डील करोगे? तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दूंगा। ग्रिफिन मान गया। बाहर के लोग सोच चुके थे कि ग्रिफिन ने सलूल को मार दिया है। उन्होंने खुशी खुशी एलन को जाकर गुड न्यूज दी। लेकिन तभी डिड यू मिस मी लूजर्स? सलूल ग्रिफिन की पीठ पर बैठकर हवा में मंडरा रहा था। व्हाट द? इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ग्रिफिन ने उन्हें सीधा नरक का टिकट दे दिया। ग्रिफिन ने सलूल को द लैंड ऑफ स्टोन पहुंचाया। उनकी डील ये थी कि सलूल प्रोमीथियस की तलवार हासिल करेगा और बदले में मेडुसा का खून लेकर ग्रिफिन को देगा, जिससे किसी भी जख्म को ठीक किया जा सकता था। लेकिन सलूल की असली मंशा कुछ और थी। इस रेल्म में घुसते ही उन्होंने क्रीपी स्टैचूज देखी, जिनके शरीर तो थे, लेकिन आंखें और दांत शेड्स बिल्कुल ग्रीक पौराणिक कथाओं की 3 बहनों की तरह। अचानक वो सभी स्टैचूज जिंदा हो गईं और उन पर हमला कर दिया। ग्रिफिन ने अपनी एनर्जी से स्टैचूज तोड़नी चाहिए, लेकिन टूटे हुए हिस्से फिर से जुड़ गए
और एक विशाल दैत्य में बदल गए। ग्रिफिन टेंशन में आ गया। सलूल, सोड ढूंढने का टाइम नहीं है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम मर जाएंगे। सलूल ने फेक वरिड फेस बनाया। हाँ, मैं ढूंढ रहा हूँ। शायद वो वॉल के रूइंस पर लिखा हो। लेकिन सच में उसकी असली प्लानिंग रेल्म को पूरी तरह से तबाह करने की थी और एक सीक्रेट रास्ते से भाग जाने की। सलूल ने जितनी डिस्ट्रक्शन की थी वो उसके लिए काफी नहीं थी। वो वहीं रुक गया और ग्रिफिन की तरफ इशारा करके बोला, देखो ऊपर, उस आई को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी ये अटैक रुकेंगे। ग्रिफिन को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने रूइंस पर लिखा देखा और तुरंत उड़कर आई को निकाल दिया। जैसे ही आई हटा, अगली मरमेड पानी में बदल गई और पूरी तरह से गायब हो। सलूल ने एक स्मर्क के साथ कहा, यही तो वो आई है जिसे पर्सियस ने जी सिस्टर से चुराया था मेडुसा को ढूंढने के लिए। ग्रिफिन टेंशन में आ गया। लेकिन हमारी डील का क्या? रूइंस में मेडुसा के खून और सोड के बारे में क्या लिखा है? सलूल ने साइड की तरफ इशारा किया। वो रही तुम्हारी तलवार, वही तलवार जिससे पेर्सियस ने मेडुसा का सिर काटा था, जिससे 2 तरह का खून निकला था। रेड ब्लड, जो किसी भी जिंदा चीज को इंस्टेंटली खत्म कर सकता था। ग्रीन ब्लड, जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। ग्रिफिन कुछ बोलता इससे पहले ही मेडुसा जाग गई। गॉड, इट्स अवेक! सलूल तुरंत भागने लगा। मेडुसा, लेकिन जैसे ही वो सीक्रेट टनल के पास पहुंचा, मेडुसा ने एक टेंटिकल फेंक कर उसका रास्ता रोक दिया। अबे यार, ये क्या टाइमिंग है? ग्रिफिन कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक एक छोटा सा प्यारा ग्रिफिन उसके सामने आया। सलूल का दिमाग घूम गया। वेट, तुम श्रिंक हो गए? छोटे ग्रिफिन ने कहा। बिल्कुल, मैं मेडुसा से नहीं लड़ सकता, मर जाऊंगा। सलूल ने अपना माथा पीट लिया। बढ़िया, अब मुझे एक मिनी चिकन नगेट के साथ सर्वाइव करना पड़ेगा। लेकिन सलूल जानता था कि मेडुसा को हराने का एक तरीका था। मुझे शील्ड चाहिए। उसने नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल का लेजेंडरी शील्ड रिट्रीव किया जो मेडुसा की गेज अटैक्स को रिफ्लेक्ट करता था। लेकिन फिर भी मेडुसा इतनी तगड़ी थी कि शील्ड से बचाव ज्यादा देर तक मुमकिन नहीं था। फिर टनल भी कोलैप्स हो गई। बचा ही क्या है अब? सलूल के पास अब सिर्फ एक ऑप्शन था, वो तलवार। प्रॉब्लम, मैं 3 साल का बच्चा हूँ, लेकिन हार मानना उसके बस की बात नहीं थी। अगर मरना ही है तो कम से कम ट्राई करके मरूंगा। उसने तलवार पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और डब्ल्यू क्या, इट्स सो लाइट। मेडुसा ने उसे पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। तभी उसे एक फ्लैशबैक आया। एलन ने भी इस तलवार को बड़ी आसानी से उठा लिया था। ओह, तो इसीलिए हीरा कूपर ने मेमोरी स्पेल से उसे अनकॉन्शियस रखा था और उसकी सारी टैलेंट और पावर्स छीनकर एलन को दे दी थी। अब उसकी असली ताकत वापस आ रही थी। सलूल की आंखें ग्लो करने लगी। उसके अंदर एक इमेंस एनर्जी दौड़ गई। गेम ओवर मेडुसा। एक झटके में उसने मेडुसा के टेंटिकल्स टुकड़े टुकड़े कर दिए। ग्रिफिन डिसबिलीफ में देख रहा था। व्हाट द ये बच्चा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? मेडुसा ने आखिरकार दम तोड़ दिया। सलूल ने उसका खून एक बॉटल में भर लिया और फिर वो सिनिस्टर तरीके से मुस्कुराया। अब असली खेल शुरू होगा। ग्रिफिन इस पूरी फाइट से इतना डर गया था कि वो बस जल्दी से भागना चाहता था। सलूल ने उसकी तरफ देखा और कहा, तेरा दिमाग मेटल से बना है क्या? ग्रिफिन, हाँ। सलूल ग्रिफिन की पीठ पर चढ़ा और कहा, बस इस गुफा को तोड़कर बाहर ले चल। ग्रिफिन ने अपना सिर दीवार में मारा और पूरी गुफा कोलैप्स हो गई। ग्रिफिन को समझ आ गया कि सलूल कूपर पहले से ही पूरी गुफा को तोड़ने का प्लान बना चुका था। बाहर निकलने के बाद ग्रिफिन ने सलूल को एक ब्लेसिंग दी, एक ऐसा शरीर जो कभी भी घायल नहीं हो सकता। सलूल ने राहत की सांस ली। फैक्ट, अब इंजरीज एलन को ट्रांसफर नहीं करनी पड़ेंगी। अब बारी थी बेबी ग्रिफिन को बचाने की। सलूल ने मेडुसा का ग्रीन ब्लड उसे पिलाया और उसकी टूटी हुई पंख सही हो गई। बेबी ग्रिफिन खुशी से उड़ने लगा। लेकिन सलूल को एक बात पता थी, अगर उसने जल्द ही किसी मास्टर को नहीं अपनाया तो वो वीक हो जाएगा। ग्रिफिन ने सोचा, बड़ी ग्रिफिन को भी एक स्किल्ड मास्टर ने ट्रेन किया था, तभी वो स्ट्रांग बनी थी। फिर अचानक ग्रिफिन के दिमाग में एक आइडिया आया। सलूल, क्या तुम मेरे बच्चे के मास्टर बनोगे? सलूल ने ईविल स्मर्क दिया। तूने तो मेरी सोच से भी जल्दी सोच लिया। ग्रिफिन ने कहा, तुम एलन से भी ज्यादा टैलेंटेड हो सकते हो। अगर तुम बेबी ग्रिफिन को ट्रेन करोगे तो वो लेजेंडरी बनेगा। सलूल ने फेक इनोसेंट बनते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। ग्रिफिन ने पूछा, क्या? सलूल ने उसकी आंखों में देखा और स्मग लुक के साथ कहा, मुझे ब्लेड कूपर की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो की जिससे कूपर फैमिली के सोर्ड स्पिरिट की वर्शिप होती है। हीरा कूपर अपने अटेंडेंट के साथ बैठी एलन की हालत पर चर्चा कर रही थी। तुम्हें सच में कुछ भी पता नहीं चला कि एलन बार बार अचानक बेहोश क्यों हो जाता है? अटेंडेंट ने उसे आश्वासन दिया, लेडी हेरा, चिंता मत कीजिए, एलन को शैडो ऑथ की प्रोटेक्शन मिली हुई है। छोटे शैडोज उसे स्ट्रेंथ दे रहे हैं और उसकी इंजरीज भी ले रहे हैं। पर जैसा कि सैलुल कूपर ने एक्सपेक्ट किया था, हीरा कूपर को पूरा मामला अजीब लगा। सब कुछ शैडो सेरेमनी के बाद ही हो रहा था और ये कोई संयोग नहीं हो सकता था। फिर अटेंडेंट ने एक और शॉकिंग न्यूज दी। सलूल कूपर ने कंपटीशन में पहला स्थान लिया। उसने ग्रिफिन को टेम किया और उन सारे सुपरवाइजर्स को मार डाला जो टेस्ट ओवरसी कर रहे थे। हीरा कूपर शॉक में जम गई। क्या एक 3 साल के बच्चे ने यह सब कर दिया? हीरा ने तुरंत सलूल को बुलाने का आदेश दिया। कुछ देर बाद सलूल क्यूट कपड़ों में कमरे में आया। हीरा ने सीधा सवाल किया, तुमने उन लोगों को क्यों मारा? सलूल ने एक मॉन्स्टर लाइक ऑरा के साथ ठंडे स्वर में जवाब दिया, फैमिली के लिए। वीक लोग किसी काम के नहीं होते
और अगर एक 3 साल के बच्चे से मारे जा सकते हैं तो उनका जिंदा रहना भी बेकार था। हीरा कूपर के चेहरे के एक्सप्रेशंस घृणा और क्रोध से भर गए, लेकिन सलूल कूपर को उसकी घृणित शक्ल देखकर मजा आ रहा था। पर गुस्से से भड़कने के बजाय हीरा ने अपने अटेंडेंट डग को आदेश दिया, सलूल को ईडन स्प्रिंग में विश्राम करने के लिए भेजो। सॉल ने झुककर फेक रिस्पेक्ट दिखाई और कहा, धन्यवाद मेरी लेडी। जैसे ही सॉल वे से निकला, हीरा कूपर ने डग को आदेश दिया, जल्दी से डिप्रीवेशन मैजिक का रिसर्च तेज करो। मुझे इस बच्चे की सारी टैलेंट छीननी है, उससे पहले कि सोर्ड स्पिरिट इनहेरिटेंस सेरेमोनी में सच्चाई बाहर आ जाए। सॉल कूपर एडन स्प्रिंग पहुंचा और उसे ग्रिफिन की दी गई वार्निंग्स याद आईं। ग्रिफिन ने बताया था कि उसका मास्टर प्रतिबंधित जादू से अपनी आत्मा को एडन स्प्रिंग के नीचे सील कर चुका था। उसका लक्ष्य था कूपर परिवार को ए रैंक स्वॉर्डशिप पास करना। ग्रिफिन ने सॉल को एक की दी थी और उसे एक अंडरग्राउंड केव तक पहुंचने का रास्ता बताया था, पर एडन स्प्रिंग में कुछ तो गड़बड़ थी। ग्रिफिन ने पहले ही कहा था, इस जगह का मालिक ब्लड मैजिक का इस्तेमाल करता है, उसे हराना आसान नहीं होगा। स्प्रिंग में 2 छोटे बच्चे सॉल के बारे में चर्चा कर रहे थे, वही बच्चा ग्रिफिन को अकेले हराने वाला। डैम इम्प्रेसिव। लेकिन तभी 2 जेलस पूपर्स आ गए। जैसे हैरी पॉटर का ड्रेको मैल्फॉय था, वैसे ही सॉल के ये 2 इरिटेटिंग राइवल्स थे। उनमें से एक रैबिट टीथ वाला लड़का था, रिनाल ऑर्स, दूसरा उसका लॉयल साइडकिक। रिनाल ने सॉल को मॉक करते हुए कहा, तू एक प्रोस्टिट्यूट का बेटा है, तुझसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। सॉल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। रिनाल का ईगो हर्ट हो गया और उसने चिढ़कर कहा, तेरी मंकी लाइक टांगों के साथ तू पहले कैसे पहुंच गया। सॉल चिल मोड में खड़ा रहा। इससे और गुस्सा होकर रिनाल ने पंच मारा, लेकिन सॉल ने उसका हाथ पकड़कर ऐसे ट्विस्ट किया जैसे कपड़े से पानी निचोड़ा जाता है। उसका लॉयल साइडकिक डर से पीछे हटा और तुरंत एक डैगर निकाला, लेकिन इससे पहले कि वो हमला करता, सॉल ने रिनाल को ही ह्यूमन शील्ड बना लिया। रिनाल दर्द से चिल्लाया और सीधा ईडन स्प्रिंग के अंदर गिर गया। स्प्रिंग हीलिंग प्रॉपर्टीज वाला था तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी सॉल ने देखा स्प्रिंग से एक अजीब सा ब्लैक ऑरा निकल रहा था। वेट अ सेकंड, ये तो प्योर ब्लड मैजिक की तरह लग रहा है। अब सब क्लियर हो गया। यही वो चीज थी जिसके बारे में ग्रिफिन ने वार्निंग दी थी। इंटरेस्टिंग, पर मैं नीचे बिना पानी छुए जाऊंगा, सॉल ने खुद से कहा। तभी सॉल ने एक जानी पहचानी आवाज नहीं भी सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक आदमी एक लड़की को उसके बाल पकड़कर घसीट रहा था। एंड्रिया। सॉल ने तुरंत दौड़ लगाई। वो आदमी एंड्रिया को बेरहमी से मारने वाला था, लेकिन सॉल ने तलवार निकाली और एक झटके में उस आदमी के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए, जैसे कोई ब्रेड काट। व्हाट द हेल। भीड़ हक्का बक्का रह गई। एंड्रिया ने शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ सॉल को देखा, लेकिन डरने की बजाय उसने उसे चार्मिंग प्रिंस की तरह देखा। ओम जी सेव मी, सॉल ने सोचा, ये मुझसे डर रही है, और तुरंत माफी मांग ली। सॉरी अगर मैंने तुम्हें डरा दिया। लेकिन एंड्रिया ग्रेटफुल थी। उसने कहा, थैंक्स फॉर सेविंग मी, मेरा नाम एंड्रिया है, तुम्हारा? सॉल ने हल्की स्माइल दी। सॉल कूपर। सॉल को याद आया एंड्रिया उसकी पास्ट लाइफ में उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। उन्होंने कई लड़ाइयां साथ लड़ी थी। उसकी टैलेंट उम्र के बाकी सभी लोगों से ज्यादा थी और शायद उन्हें एक दूसरे पर क्रश भी था। लेकिन अभी वो फिर से सॉल के मर्सिलेस दिल को फ्लटर कर रही थी। ओह दिस इज डेंजरस, उसने खुद को संभालते हुए कहा। फिर उसने बिजनेस मोड ऑन किया और पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे मैं पानी छुए बिना स्प्रिंग के बॉटम तक पहुंच सकूं? एंड्रिया ने एक गहरी सांस ली और सॉल की ओर देखा। ईडन स्प्रिंग में कुछ गड़बड़ है। सॉल ने आईब्रो उठाया। जैसा कि एंड्रिया ने बताया, ये स्प्रिंग इंजरीज को रिकवर कर सकता है, लेकिन एक बार जो इसका इस्तेमाल करता है वो फिर किसी और तरीके से हील नहीं हो सकता। सॉल का दिमाग तेजी से कनेक्शंस जोड़ने लगा। मतलब शैडोज को इस पर डिपेंड करने के लिए मजबूर किया जाता है। एंड्रिया ने सिर हिलाया। यही तो, कूपर फैमिली उन्हें फोर्सफुली डिपेंडेंट बना रही है ताकि वो हमेशा हेल्प मांगने पर मजबूर रहें। सॉल ने हल्की हंसी दी। हाउ पैथेटिक। एंड्रिया को उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें गहराई तक ले जाने का एक तरीका है, बिना पानी को छुए। एंड्रिया ने अपनी पाल्म खोली और एक स्पार्कलिंग एनर्जी चारों ओर फैला दी। ये है डक मैजिक, उसने प्राउडली कहा। सॉल कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा। एक्सक्यूज मी, डक मैजिक? एंड्रिया ने गर्व से सिर हिलाया। हाँ, डक्स पानी में जाते हैं, फिर भी उनके पंख गीले नहीं होते, सो आई नेम्ड इट डक मैजिक। सॉल का फेस पाल्म करना बनता था। इट्स लिटरली आइसोलेशन मैजिक। व्हाटएवर। एंड्रिया भड़क गई। बस काम कर रहा है तो ठीक है। तभी कुछ गार्ड्स अंदर घुसे। सॉल कूपर, तुम पर एक आदमी को मारने का इल्जाम है, चलो हमारे साथ। सॉल ने फेक इनोसेंट एक्सप्रेशन बनाया। ओ नो, मुझे पकड़ लो, मैं सो स्कर्ड। लेकिन फिर उसने एंड्रिया का हाथ पकड़ा और सीधा स्प्रिंग में छलांग लगा दी। स्प्रिंग के अंदर स्ट्रॉन्ग करंट थी जिसने उन्हें नीचे खींच लिया। सॉल, वापस चलते हैं, एंड्रिया ने पैनिक में कहा। लेकिन सॉल के हाथ से उसका हाथ फिसल गया और वो दोनों अलग हो गए। सॉल ने खुद को एक अजीब जगह पर पाया, स्प्रिंग के अंदर, जहां कोई डोर नहीं था। वेयर द हेल इज द की होल, उसने खुद से कहा। एंड्रिया ने अंदाजा लगाया, शायद हमें स्पिरिट समन करना पड़ेगा। वो अनश्योर थी, लेकिन उसने की को पकड़कर एक एंशिएंट रिचुअल चांट की। नीचे एक मैजिक सर्कल उभरा और तभी
प्लांट्स जिंदा हो गए और उन पर हमला कर दिया। सॉल ने एंड्रिया को खींचकर बचाया, लेकिन तभी एक प्लांट का मुंह खुला और वो एक पोर्टल निकला। एंड्रिया बेहोश हो गई। सॉल के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने उसे नीचे रखा और खुद पोर्टल के अंदर चला गया। अंदर घुसते ही उसने मरे हुए लोगों के ढेर देखे। डैम, आई न्यू इट वुड बी बैड बट दिस। और फिर वो आ गया, एक बहुत ही अजीब बहु आंखों वाला प्राणी। उसने सॉल की प्रेजेंस महसूस की और गुर्राया, एक और मेहमान, चलो देखते हैं ये कौन है। सॉल को इस जगह के बारे में सब पता था। स्प्रिंग ऊपर से तो हीलिंग प्लेस थी, लेकिन असली में यही वो जगह थी जहां कूपर परिवार की कॉन्क्यूबाइंस को सोर्ड स्पिरिट के लिए कुर्बान किया जाता था। उस प्राणी ने सॉल को सूंघा और तुरंत उसकी टैलेंट भांप ली। ओ, तुम एस रैंक टैलेंट वाले बच्चे हो। फिर वो हंसा, तुम एलन हो, है ना? सॉल का मन किया, भाई इंसल्ट मत कर। मॉन्स्टर ने उसे गौर से देखा। नहीं, तुम अलान नहीं लगते। कहीं तुम कोई इलेजिटिमेट बच्चा तो नहीं जो इनहेरिटेंस लेने आया है? सॉल ने कोल्ड मुस्कान दी, मैं तुम्हारा एक्नॉलेजमेंट लेने नहीं, तुम्हें मारने आया हूँ। मॉन्स्टर का मुंह ट्विस्ट हुआ और उसने सॉल पर हमला कर दिया। सॉल ने तलवार से डिफेंस किया, लेकिन एक झटका सीधा उसके पेट पर। सॉल हवा में उछलकर क्रैश हो गया। मॉन्स्टर हैरान रह गया। इम्पॉसिबल, ग्रिफिन ने इसे ब्लेसिंग दे दी। सॉल ने खुद को संभाला। डैम, एक 3 साल के बच्चे के लिए ये बहुत ज्यादा है। सॉल ने एक स्ट्रेंज टेक्निक इस्तेमाल की। नीचे एक प्लस साइन जैसी चीज उभरी और मॉन्स्टर वे ई फा मैजिक रिस्ट्रिक्टिव ब्लड फॉर्मेशन। सॉल ने एक स्मग लुक दिया, सही पहचाना, ये एंशिएंट ब्लड मैजिक टेक्निक थी जिससे एम्पायर ने इन मॉन्स्टर्स को रोकने का तरीका ढूंढा था। सॉल को सिर्फ उसका दिल निकालना था और इनहेरिटेंस फोर्सिबली रिसीव कर लेनी थी। उसने पूरी ताकत से तलवार उठाई और आगे बढ़ा, लेकिन तभी मॉन्स्टर आजाद हो गया। व्हाट, तू बस एसीटी कर रहा था? मॉन्स्टर ने जोर से हंसते हुए कहा, बिल्कुल, बस खेल रहा था, पर अब खेलने का टाइम खत्म। तुम में टैलेंट और एबिलिटी तो है, पर इतनी नहीं कि मेरी टेक्निक इनहेरिट कर सको। उसने अपने आसपास ब्लड फॉर्म्ड स्पिरिट्स बुला ली। सॉल ने अपनी तलवार से उन्हें काउंटर किया, लेकिन मॉन्स्टर ने सिर्फ एक पोक से उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड तोड़ दी। सॉल को गले से पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी एनर्जी और मना ड्रेन हो रही है। तभी मॉन्स्टर को एक रियलाइजेशन हुआ, वेट, तुम्हारी ऑरा किसी कॉन्क्यूबाइन से मिलती है जिसे मैंने खा लिया था। वो गंदी हंसी हंसते हुए बोला, कहीं तुम उसके बेटे तो नहीं? सॉल की आंखें क्रोध से जल उठी। उसकी पूरी बॉडी में ऊर्जा दौड़ गई। मॉन्स्टर ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ थी। सैल कूपर को अचानक एक फ्लैशबैक आया। वो एक बच्चा था, अपनी माँ के साथ खुशहाल बचपन जी रहा था। उसकी माँ उसे प्यार से गले लगाती, उसे कहानियां सुनाती, लेकिन फिर एक दिन वो उसे अकेला छोड़कर चली गई। इसके बाद बच्चे उस पर पत्थर फेंकने लगे, उसकी माँ का मजाक उड़ाने लगे। तुझे तो तेरी माँ ने ही फेंक दिया, सैल कूपर रोते हुए चिल्लाया। नहीं, मेरी माँ ने मुझे नहीं छोड़ा। फ्लैशबैक खत्म होते ही उसकी आंखों में आग सी जल उठी। उसने सीधे मॉन्स्टर की छाती में तलवार घोंप दी और गुस्से से कहा, तूने मेरी माँ को मारा था। मॉन्स्टर खून से लथपथ हो गया और दर्द से चीख उठा। असंभव, मॉन्स्टर हांफते हुए बोला, तुझे ब्लड फीस्ट टेक्निक कैसे आती है? ये तो सिर्फ मैं जानता हूँ। उसने पूरी ताकत लगाकर सैल कूपर को पीछे धकेल दिया और हांफते हुए कहा, मुझे और औरतों की जरूरत है ताकि मैं अपनी शक्ति दोबारा हासिल कर सकूं। वो एक और कॉन्क्यूबाइन को खाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी सैल कूपर ने खौफनाक नजरों से उसे घूरा और पूछा, तो बता, मेरी माँ स्वादिष्ट लगी? मॉन्स्टर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल सैल कूपर ने उसके सिर के आर पार तलवार घोंप दी। जैसे ही मॉन्स्टर की जिंदगी खत्म होने वाली थी, सैल कूपर को अपनी माँ की एक झलक दिखाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। माँ! उसने तलवार वापस खींच ली। मॉन्स्टर ने मौका देखते ही मरने का नाटक किया और बाकी कॉन्क्यूबाइंस को खाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन सैल कूपर ने तलवार उठाई और सीधे उसकी छाती में फिर से वार कर दिया। मॉन्स्टर ने दर्द से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे मत मार, मैं तुझे अपनी सोर्ड टेक्निक दे सकता हूँ, तू मेरी शक्ति को और भी बढ़ा सकता है। सैल कूपर ने जेलसी से उसकी ओर देखा, तू इस काबिल नहीं है। और एक ही झटके में उसने मॉन्स्टर के शरीर के टुकड़े कर दिए। खून चारों ओर बिखर गया। अब सोर्ड्समैनशिप इनहेरिटेंस खुद सैल कूपर केश के शरीर पर इम्प्रिंट हो चुकी थी, लेकिन वो खुश नहीं था। उसने खून के पडल में अपना रिफ्लेक्शन देखा। उसका दिल भारी था। मैं एक मॉन्स्टर हूँ और ये सब मेरी किस्मत में था। लेकिन तभी एंड्रिया दौड़ती हुई वे आ पहुंची। सैल, वो शॉक में थी। सैल कूपर पूरा खून में नहाया हुआ था। ये क्या हाल बना रखा है? उसने चिंता से पूछा। सैल कूपर कुछ कहने ही वाला था कि एंड्रिया ने तुरंत अपनी हीलिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया। मसासा ने जैसे टाइटन के खून में स्नान किया था, वैसे ही तूने कर लिया। लेकिन अब पिछले जन्म में एंड्रिया की मौत कॉन्क्यूबाइंस की तरह ही हुई थी। नहीं, मैं इस बार वो ट्रेजेडी रिपीट नहीं होने दूंगा। उसने उसे गले लगा लिया। एंड्रिया शॉक में थी, लेकिन उसने भी उसे कसकर पकड़ लिया। जल्द ही सोर्ड स्पिरिट के गायब होने की खबर कूपर फैमिली में आग की तरह फैल गई। ईडन स्प्रिंग की सभी गार्डियंस को मौत की सजा सुना दी गई।
एंड्रिया पर अब कोई भी नौकर जुल्म करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि अब सबको पता था सैल कूपर के साथ दुश्मनी मत लेना। 4 साल बाद टेस्टिंग ग्राउंड्स पर एलन एक सोर्ड फाइट में अपने स्किल्स दिखा रहा था। ड्यूक आइजैक और ड्यूक लियोन दूर से देख रहे थे। एलन को एस रैंक टैलेंट मिला है, क्या ये सच में सही है? ड्यूक आइजैक ने सोचा। तभी दूसरी तरफ से जोर जोर की तालियां गूंज उठीं। सैल कूपर अकेले ही कई लड़कों को धूल चटा चुका था। इम्पॉसिबल, वे आम मौजूद लड़के आयरन सोर्ड अप्रेंटिस से आगे नहीं बढ़ पाए थे, लेकिन सैल कूपर पहले ही सिल्वर सोर्ड गार्डियन के स्तर पर पहुंच चुका था। एलन ने गुस्से में तलवार उठाई और चिल्लाया, सैल मेरे साथ डुअल कर। एलन का दिमाग सिर्फ एक चीज सोच रहा था, इस बार मैं इसे मार डालूंगा। सैल कूपर सिर्फ मुस्कुरा रहा था। चल तेरी बेइज्जती कर दूं। एलन ने पहला वार किया। सैल कूपर ने बिना किसी एफर्ट के डॉज किया। वीक। सैल कूपर ने गौर से देखा, एलन में कोई टैलेंट नहीं था। उसकी तलवार भी मैजिक से आर्टिफिशियली एनहांस की गई थी। सैल कूपर ने एक ही वार में एलन की आंख पर हमला किया और उसे गिरा दिया। ड्यूक आइजैक ने जोर से हंसते हुए कहा, एलन को एस रैंक कहने वाले लोग मजाक कर रहे थे। ड्यूक लियोन को यह इंसल्ट लगा, लेकिन ड्यूक आइजैक ने कहा, रिलैक्स, मेरे छोटे भाई की शादी एलन से होने वाली है, तो मुझे चिंता हो रही थी। इसके बाद उसने जॉइंट ऑपरेशन की याद दिलाई, जो 10 दिनों बाद होने वाली थी। मिशन द ड्रैगन एग हंट। ड्यूक लियोन ने अपने नौकर से सैल कूपर की पूरी जानकारी निकाली। ये बच्चा मेरी एक मिस्ट्रेस का बेटा है, लेकिन किसका? ड्यूक लियोन ने सैल कूपर को अपने स्टडी रूम में बुलाया। सैल कूपर रिस्पेक्ट से झुका। ड्यूक लियोन ने अपनी आंखों से उसकी एनर्जी स्कैन की। यह बच्चा अपनी असली शक्ति छुपा रहा है, लेकिन वो बस एक बच्चा ही था। ड्यूक लियोन ने एक मिशन दिया, सैल कूपर को 10 लोगों की टीम का नेतृत्व करना होगा और आइजैक फैमिली के साथ मिलकर लॉस्ट क्रिस्टल सिटी से ड्रैगन एग लाना होगा। उसे एक तलवार दी गई, जिससे क्रिस्टल सिटी तक टेलीपोर्टेशन होगा। सैल कूपर ने तलवार पकड़ते ही सोचा, ये बूढ़ा मुझे वे यहाँ क्यों भेज रहा है? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अब कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं था। सैल कूपर ने तलवार ली और कहा, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है। वे कूपर फैमिली के एक ग्रुप को लेकर निकला, जिसमें छोटी सी एंड्रिया भी थी। उसने उसे साथ ले लिया, बिना हेड ऑफिस फैमिली को बताए। जैसे ही वे अपने गंतव्य पर पहुंचे, वे क्रिस्टल सिटी और ड्रैगन एग हारे का कोई निशान नहीं था। तभी आइजैक फैमिली की छोटी लड़की ग्लोरिया आइजैक हंसते हुए बोली, वाह, कूपर फैमिली की एलीट टीम को क्रिस्टल सिटी के बारे में कुछ नहीं पता, कितनी शर्म की बात है। वे आगे बढ़ी और खुद को परिचित कराया, लेकिन सैल कूपर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसकी ओर देखा भी नहीं और एंड्रिया की ओर मुड़कर कहा, तुम लिटिल ग्रिफिन मुंह पर रहो, मैं अभी वापस आता हूँ। वे आगे बढ़ गया, बिना एक बार भी ग्लोरिया की तरफ देखे। ग्लोरिया को यह बात इतनी चुभ गई कि वे गुस्से में उसके पीछे पीछे चलने लगी। मुझे नजरअंदाज मत करो, उसने चिल्लाकर कहा। सैल कूपर ने एक कोल्ड नजर से उसे देखा और कहा, अगर हम दोनों ने एक साथ पोर्टल एक्टिवेट नहीं किया तो हमारी यात्रा बेकार हो जाएगी। वे उसे पहले ही अपनी पिछली जिंदगी में देख चुका था। इसने पहले ही बहुत परेशानी दी है, इसीलिए मैं इसे अवॉइड कर रहा हूँ, उसने खुद से सोचा। लेकिन कोई विकल्प न होने के कारण दोनों वेदी पर खड़े हुए और टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट हो गई। अचानक एक चमचमाता क्रिस्टल सिटी उनके सामने प्रकट हुआ। क्या सच में इस जगह में ड्रैगन है? दोनों ने हैरानी से सोचा। आइजैक फैमिली के एक गार्ड के दिमाग में लालच का भूत सवार हो गया। कूपर फैमिली के नौकरों को खत्म कर दो और ड्रैगन एग को सिर्फ आइजैक फैमिली के पास रखो। उसने तलवार उठाई और हमला करने ही वाला था कि लाइट सेंटिनल्स प्रकट हुए और उन्हें घेर लिया। ये वे मूर्तियां थीं जो क्रिस्टल सिटी की रक्षा कर रही थी। ग्लोरिया तुरंत एक्शन में आई और उन मूर्तियों से लड़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, उसकी पीठ पूरी तरह खुली रह गई। मूर्तियों ने उसी वक्त हमला कर दिया। पीछे से वार करने वाले बदमाश सैल कूपर आगे बढ़ा और पल भर में उन मूर्तियों को काट गिराया। शैडोज फॉर्मेशन बनाओ। सभी शैडोज ने बैंगनी रंग की जादुई शक्ति से अपनी तलवारें एक्टिवेट की और मूर्तियों को चारों ओर से घेर लिया। सैल कूपर ने आगे बढ़कर देखा कि लाइट सेंटिनल्स की शक्ति ज्यादा है या शैडोज की ताकत मिलाकर उसने एक ही वार में उन सभी सेंटिनल्स को ध्वस्त कर दिया। आइजैक फैमिली के लोग सैल कूपर से काफी प्रभावित हुए। ग्लोरिया भी थोड़ा सा शर्मा गई। क्या मैंने शर्माई नहीं, असंभव, उसने खुद से कहा। सैल कूपर का हाथ अचानक एक क्रिस्टल पर पड़ा और उसने उसकी सारी ऊर्जा अवशोषित कर ली। एक पल में वे सिल्वर सोर्ड गार्डियन से गोल्ड सोर्ड मास्टर बन गया। उनके पास ही एक मीनार थी जिसमें क्रिस्टल आकार का एक छेद था। सैल कूपर ने वे क्रिस्टल उस छेद में फिट किया और अचानक पूरी धरती हिलने लगी। क्या यह जापान में भूकंप आ रहा है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अचानक वेदी नीचे जाने लगी और गैनन एग तक जाने का सीक्रेट रास्ता खसका नास्ता खुल गया। वे सभी नीचे मीनार से उतरे और एक अजीब जगह पर पहुंचे, डिमोनिक ड्रैगन्स डेन। वे आज जमीन पर अनगिनत ड्रैगन एग्स पड़े थे। शैडोज और आइजैक फैमिली के लोग
अंधाधुंध ड्रैगन एग्स उठाने लगे, लेकिन सैल कूपर और ग्लोरिया शांत खड़े रहे। सैल कूपर बस देख रहा था कि कौन कौन ड्रैगन का भोजन बनने वाला है। अचानक डिमोनिक ड्रैगन जाग उठा, पूरा गुफा गर्जना से गूंज उठा। सभी लोग भागने लगे। सैल कूपर पीछे रहकर बाकियों को बचाने की कोशिश करने लगा थे, लेकिन तभी एक शैडो ने विश्वासघात किया। उसने टेलीपोर्टेशन वेदी एक्टिवेट कर दी और खुद अकेले वापस भाग गया। सैल कूपर को कोई शौक नहीं हुआ। मुझे पहले से ही पता था कि ड्यूक लियोन ने यह विश्वासघात योजना बनाई थी। उनके हिसाब से ड्रैगन एग सिर्फ कूपर फैमिली को मिलना चाहिए था। सैल कूपर ने ड्रैगन से लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन ड्रैगन बहुत विशाल था। उसने सैल कूपर को जमीन पर पटक दिया। ड्रैगन ने आग उगलने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी ग्लोरिया ने मूनलाइट शील्ड बनाकर खुद को और सैल कूपर को बचा लिया। अब हमला करो, लेकिन सैल कूपर हिला भी नहीं। ग्लोरिया को लगा कि वे इतनी बुरी तरह घायल हो गया है कि अब उठ नहीं सकता, इसलिए उसने सोर्ड डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट की और ड्रैगन के चारों ओर घूम घूम कर उसे वार करने लगी। सैल कूपर ने अब अपनी असली ताकत दिखाई। सोर्ड्समैनशिप इनहेरिटेंस थर्ड स्किल, ब्लड शैडो स्लैश। इस स्किल ने उसे ड्रैगन के खून का इस्तेमाल करके अपने कई क्लोन्स बनाने की शक्ति दी। आइजैक फैमिली के लोग हैरान रह गए। ये तो फॉरबिडन टेक्निक है। ग्लोरिया भी शॉक में थी। इस टेक्निक को एम्पायर ने सिर्फ कूपर फैमिली को इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी, वे भी दुश्मनों पर। लेकिन इसने इसे कैसे सीखा? तभी उसे एहसास हुआ कि सैल कूपर ने उसे बेवकूफ बनाया। उसने इंतजार किया कि मैं ड्रैगन का खून निकालूं, और फिर उसने अपनी टेक्निक यूज कर ली। उसने गुस्से में चिल्लाया, तुमने मुझे इस्तेमाल किया, तुम बदमाश। सैल कूपर ने बस एक शरारती मुस्कान दी और ड्रैगन की ओर भागा। पिछले जन्म में मैं एक मोहरा था, लेकिन इस बार मैं किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगा। एक ही वार में उसने ड्रैगन का सिर धड़ से अलग कर दिया। सभी लोग उत्साह में उसकी जीत का जश्न मनाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सैल कूपर ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। रुको, कुछ गड़बड़ है। उसकी तलवार कांपने लगी। अचानक सोर्ड स्पिरिट ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, अब तुम्हें और खून और मांस चाहिए, वरना तुम जिंदा नहीं रहोगे। सैल कूपर की आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। वे आगे बढ़ा। अब सबका खून पीने का समय आ गया है। लेकिन तभी एंड्रिया अचानक आई और अपनी शक्ति से उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद सैल कूपर को होश आया और उसने अपने पास एंड्रिया को बैठे देखा। तुम ठीक हो? एंड्रिया ने चिंता से पूछा। सैल कूपर ने सिर पकड़ते हुए जवाब दिया, मुझे क्या हुआ था? मैंने तुम्हारे अंदर से दानवीय शक्ति निकालने के लिए प्यूरिफिकेशन किया है। अब कुछ समय के लिए वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा, एंड्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। सैल कूपर ने कोई जवाब नहीं दिया। एंड्रिया ने माहौल हल्का करने के लिए अपनी गोद से एक अंडा निकाला और दिखाया। ये आखिरी बचा हुआ डिमोनिक एग है। सैल कूपर ने उसे देखा, लेकिन कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। एंड्रिया ने उसे बताया कि उसने यह अंडा आइजैक फैमिली से छिपा लिया था। इसी बीच ग्लोरिया अपनी टीम के साथ इस बीच उन्होंने उस गद्दार को पकड़ लिया था जिसने सभी को धोखा देने की कोशिश की थी। वे सैल कूपर के ठीक पीछे कैद किया गया था। तभी शैडोज, जिनमें वे खरगोश दांत वाला लड़का भी था, आगे बढ़े। सैल कूपर ने गौर से देखा, ये सब मुझ पर हमला करने आ रहे हैं ताकि ड्रैगन एग चुरा सकें, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज किया और सीधे उस गद्दार पर तलवारें घोंप दी। इसके बाद वे सभी सैल कूपर के सामने झुक गए। हमसे जो हुआ उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हमने आपकी अवहेलना की, लेकिन अब हम अपने जीवन की शपथ लेते हैं कि आपकी सेवा करेंगे। अगर आपने हमें नहीं बचाया होता तो हम कब के मर चुके होते। सैल कूपर ने सबको घूरा और धीरे से कहा, अगर वफादारी निभाने का इरादा है तो उसे साबित करो। उसी समय ड्रैगन एग टूटने लगा। एक छोटा सा ड्रैगन अंडे से बाहर आया। डिमोनिक ड्रैगन्स केवल सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को अपना मालिक स्वीकार करते थे। सैल कूपर ने हाथ बढ़ाया और पूछा, क्या तुम मुझे अपने मालिक के रूप में स्वीकार करोगे? बेबी ड्रैगन ने उसे छूने दिया और उसका सिर झुका दिया। सैल कूपर के सपोर्टर्स ने खुश होकर कहा, बधाई हो, अब आपके पास एक ड्रैगन भी है। आज से एक नई सेना का जन्म हुआ है जो इस परिवार के खिलाफ खड़ी होगी। कूपर परिवार की हवेली में ड्यूक लियोन अपने अध्ययन कक्ष में बैठा था। वे एलन अपनी माँ के सामने किसी 5 साल के बच्चे की तरह जिद कर रहा था। माँ, मुझे हॉर्स राइडिंग देखने जाना है। उसकी माँ ने प्यार से कहा, जाओगे, लेकिन तब जब तुम्हारे पिता का काम पूरा हो जाएगा। ड्यूक लियोन ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और चिल्लाया, ये लड़का पूरे दिन मस्ती करता रहता है, इससे अच्छा तो वे हरामी बच्चा है। सैल कूपर ने सिर्फ ड्रैगन को मारा ही नहीं बल्कि उसके बच्चे को भी टेम कर लिया। हेर कूपर ने एलन को बचाते हुए कहा, इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है? अगर वे गया होता तो उसने भी ड्रैगन को मार दिया होता। वे एलन को लेकर कमरे से बाहर चली गई और हॉर्स राइडिंग देखने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसने अपने नौकर से धीरे से पूछा, डिप्रीवेशन मैजिक पर रिसर्च कहाँ तक पहुंची?
नौकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब तैयार है, अब बस हमें एक एस रैंक टेस्ट सब्जेक्ट की जरूरत है। जैसे ही हमें यकीन हो जाएगा कि ये जादू काम करता है, हम इसे सैल कूपर पर इस्तेमाल कर देंगे। हेर कूपर के चेहरे पर एक टाइनी हंसी आई। बस कुछ समय और, फिर वे बच्चा खत्म हो जाएगा। 5 साल बीत गए। सैल कूपर को लगातार एंड्रिया से प्यूरिफिकेशन ट्रीटमेंट मिल रही थी। आखिरी बार प्यूरिफिकेशन करते हुए एंड्रिया ने कहा, अब तुम पूरी तरह प्योर हो गए हो। अब तुम पर मॉन्स्टरस पावर हावी नहीं होगी और तुम तलवार का इस्तेमाल बिना डर के कर सकते हो। सैल कूपर ने सिर झुकाकर कहा, शुक्रिया। एंड्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी धन्यवाद देना चाहिए, तुमने मुझे यह नया स्टाफ दिलाया। अचानक सैल कूपर को खिड़की के बाहर कोई परछाई दिखाई दी। उसने खिड़की खोली, लेकिन वे कोई नहीं था। तभी खरगोश दांत वाला लड़का और उसका दोस्त दौड़ते हुए अंदर आए और रिपोर्ट दी, जैसा आपने कहा था, हमने हाउसकीपर का पीछा किया और पता चला कि वे ब्लैक मेजेस को इकट्ठा कर रहा है। उसने कहा कि उसे एक एस रैंक टैलेंट वाला व्यक्ति मिला है जिसमें हाई मैजिक कैपेसिटी है। सैल कूपर पहले से जानता था कि यह डिप्रीवेशन मैजिक रिचुअल था, लेकिन वे मुझे सीधे निशाना क्यों नहीं बना रहे बल्कि किसी और को तलाश रहे हैं। सैल कूपर ने दिमाग लगाया और तुरंत समझ गया कि अगला लक्ष्य एंड्रिया हो सकती है। 3 दिन बाद एंड्रिया गोदाम में सफाई कर रही, तभी डग अचानक आया और उसे पकड़कर उसके मुंह पर एनेस्थीसिया लगा दिया। वे बेहोश हो गई। उसे एक काले जादू के अनुष्ठान स्थल पर ले जाया गया जहां ब्लैक मेजेस इकट्ठा थे। उन्होंने डिप्रीवेशन मैजिक शुरू की। डग ने एक खंजर उठाया और मंत्र पढ़ते हुए कहा, जैसे ही उसके दिल का खून इस अनुष्ठान में शामिल होगा, उसकी शक्ति मेरी हो जाएगी। उसने खंजर को जोर से वार किया, लेकिन एंड्रिया गायब हो गई। वे डग के पीछे प्रकट हुई और कहा, मुझे कमजोर मत समझो। उसने अपनी जादुई शक्ति से डग को जंजीरों में जकड़ लिया। सैल ने मुझे पहले ही बताया था कि तुम्हें कब और कैसे हराना है। डग ने ब्लैक मेजेस को आदेश दिया, पकड़ो इसे। लेकिन तभी ड्रैगन और ग्रिफिन वे आ गए और उन सभी पर हमला कर दिया। सैल कूपर वे नायक की तरह प्रकट हुआ। उसने गुस्से से डग को देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एंड्रिया को नुकसान पहुंचाने की। डग ने डरते हुए सच उगल दिया, डिप्रीवेशन मैजिक सिर्फ एक ही व्यक्ति पर इस्तेमाल हो सकती है। अगर ये एंड्रिया पर सफल होती तो इसे सैल कूपर पर आजमाया जाता। डग ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं सिर्फ आदेश का पालन कर रहा था। सैल कूपर ने कोल्ड आवाज में कहा, जाकर अपने मालिक को बता देना कि डिप्रीवेशन मैजिक सफल रही और अब इसे मुझ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। डग ने कांपते हुए पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सैल कूपर की जलती हुई आंखों ने जवाब दिया, क्योंकि मैं एलन की असली सच्चाई सबके सामने लाना चाहता हूँ। डग वापस गया और हेर कूपर से कहा, सेरेमोनी सफल रहा। समारोह वाली रात करीब थी और हेरा कूपर इतनी एक्साइटेड थी जैसे उसने अभी अभी अपना फेवरेट ऑनलाइन सेल जीत लिया हो। आखिरकार उसका सपना पूरा होने जा रहा था। वे एलन को पूरे एम्पायर का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी बना देगी। दूसरी तरफ एलन भी पूरी स्वैग में वे पहुंचा। उसने अपनी शाइनी स्किन और परफेक्ट जॉलाइन को फ्लेक्स किया, मानो वे किसी रॉयल फैशन शो में हो। उसने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी मंगेतर ग्लोरिया से पूछा कि क्या वे उसके साथ गार्डन में घूमना चाहेगी। बिना कोई वार्निंग दिए ग्लोरिया ने सीधा तलवार निकाल ली। उसने आंखें घुमाकर कहा, अगर तुम्हें मुझसे एंगेजमेंट रखना है तो पहले मुझे हराना सीखो। एलन का पूरा स्वैग 1 सेकंड में हवा हो गया। उसने घबराकर चिल्लाया, कोई है, इसे रोको। जैसे ही उसने हेल्प के लिए पुकारा, तभी उसका सो कॉल्ड हीरो सॉल कूपर फुल ड्रामेटिक एंट्री मारकर आ गया। उसने तलवार का वार रोका और एलन का मजाक उड़ाते हुए कहा, सीरियसली, अपनी फियांसे से बचने के लिए भी तुम्हें दूसरों की मदद चाहिए? ग्लोरिया का पूरा एटीट्यूड 180 डिग्री टर्न ले गया। उसने अचानक सॉल का हाथ पकड़ लिया और एक्साइटमेंट से बोली, तुम आज मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे, ओके? सॉल ने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और सीधा मना कर दिया, नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन ग्लोरिया ने क्यूट फेस बना लिया और कहा, ओ तुम्हें पता है, हर कोई मेरे साथ ट्रेन करने के लायक नहीं होता। एलन के चेहरे का कलर उड़ गया। उसकी फियांसे किसी और को इतना स्पेशल फील करवा रही थी। उसका दिमाग लिटरली ब्लास्ट होने वाला था। लेकिन तभी उसकी माँ ने उसका नाम पुकारा। उसने गहरी सांस ली और सोचा, चलो आज के लिए छोड़ दिया, शादी के बाद इसे ठीक कर लूंगा। जैसे ही एलन वे आन से गया, ग्लोरिया का रियल फेस सामने आ गया। उसने सॉल को वार्निंग दी, या तो तुम मेरे साथ ट्रेन करोगे या फिर मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगी। सॉल ने अपनी जान बचाने के लिए ट्रेनिंग के लिए हाँ कर दी, लेकिन उसने एक कंडीशन रखी, उसे ड्यूक क्यू से मिलवाना होगा। ग्लोरिया ने थोड़ी ड्रामा के बाद फाइनली उसकी बात मान ली और सॉल को अपने भाई से मिलने का चांस दिलाया। सॉल ने ड्यूक क्यू के सामने प्रपोज किया कि वे एलन और ग्लोरिया की एंगेजमेंट कैंसिल कर सकता है, लेकिन इसके बदले उसे इसाक फैमिली की सबसे रेयर ट्रेजर द इल्यूजनरी टाइम बॉक्स चाहिए। अपने पिछले जीवन में ड्यूक क्यू कई बार
इस एंगेजमेंट को कैंसिल करवाना चाहता था क्योंकि उसे प्ले बॉय एलन से सख्त नफरत थी, लेकिन रॉयल फैमिली ने हमेशा उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी थी। सॉल इसी लूप होल का फायदा उठाना चाहता था। ड्यूक क्यू ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और इतनी तेजी से सॉल के पास पहुंचा कि उसकी तलवार की नोक से उसका गाल कट गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, यह एंगेजमेंट रॉयल फैमिली ने अरेंज की है, तुम्हारे जैसे लोग इसे कैंसिल नहीं कर सकते। सॉल ने अपनी तलवार निकाली और फुल एटीट्यूड में कहा, अगर एंगेजमेंट कैंसिल नहीं हो सकती तो ग्रूम को कैंसिल कर देते हैं। ड्यूक क्यू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी नजर सॉल की तलवार पर गई और उसका दिमाग रेस करने लगा। क्या ये वही बच्चा है जिसे एस रैंक टैलेंट मिला था? 1 महीने बाद कूपर फैमिली के सारे ट्रबल मेकर्स को एक जगह इकट्ठा किया गया। डव अपनी लेडी को बताता है कि सभी लोग यहाँ आ चुके हैं, बस सॉल कूपर गायब है, इसलिए एलन उसे ढूंढने के लिए निकल चुका है। वे तुरंत उसे जाकर मदद करने का आदेश देती है। एलन का कमिंग ऑफ एज समारोह होने वाला है और इसी बीच ड्यूक ह्यू से मिलता है और सवाल करता है कि वे यहाँ क्यों आया है, क्योंकि उसे तो इनवाइट ही नहीं किया गया था। जुकू हंसते हुए जवाब देता है कि वे सिर्फ अपने ब्रदर इन लॉ के सेरेमनी को एंजॉय करने आया है, बस एक्साइटेड है। लेकिन असली गेम तो बैकग्राउंड में चल रहा था, जिसे सॉल कूपर ऑब्जर्व कर रहा था। एक शैडो सॉल को इन्फॉर्म करता है कि सब लोग यहाँ आ चुके हैं और अब इल्यूजनरी टाइम बॉक्स को एक्टिवेट करने का दूर से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी एलन आता है और उसे अकेले खड़े देखकर उसे दबोच लेता है। साल कूपर को अंडरग्राउंड में कैद कर दिया जाता है। एलन भी वे आम मौजूद होता है और एक खंजर लेकर सॉल के सीने में घोंप देता है। वे हंसते हुए कहता है, अब तेरी तलवारबाजी की टैलेंट मेरी होगी। सॉल जमीन पर घायल पड़ा रहता है, लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। ये कोई सच्चाई नहीं थी, बल्कि एक नाइटमेयर था जो एंड्रिया ने देखा था। वे चिल्लाते हुए उठती हैं और सॉल का नाम पुकारती है, लेकिन यह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि सॉल कूपर की असली फ्यूचर प्रेडिक्शन। उसने अपने पावर ऑफ स्टार्स स्किल से यह सब देखा था, जो उसे पास्ट और फ्यूचर की झलक दिखाने में मदद करता है। वे तेजी से मेंशन की तरफ भागती हैं, यह सोचकर कि सॉल खतरे में है। मेंशन में पहुंचने के बाद वे देखती है कि सॉल एलन के साथ बैठा है और एलन उसे एक ग्लास वाइन ऑफर कर रहा है। एंड्रिया बिना समय गवाए अपना स्किल एक्टिवेट करती है और एलन को कुछ महीनों के लिए गहरी नींद में सुलाने का प्लान बनाती है। लेकिन तभी एरिक कूपर उसे नोटिस कर लेता है और अपने आदमियों को बिना आवाज किए उसे कैप्चर करने का ऑर्डर देता है। एंड्रिया हैरान थी कि वे मैजिक कैसे यूज कर पा रही थी, जब डग ने खुद कहा था कि डिप्राइवेशन सेरेमनी सफल हो चुकी है। लेकिन वे ज्यादा डिटेल में जाने के बजाय अपने असली मिशन पर फोकस करती हैं। सॉल वाइन का पहला सिप लेते ही बेहोश हो जाता है। एंड्रिया ने जो भी देखा था वे अब सच में हो रहा था। सॉल को जंजीरों से बांध दिया जाता है और एलन उसे बेरहमी से पीटने लगता है, अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालते हुए। एरिक कूपर उसे रोकते हुए कहता है कि अपना समय बर्बाद मत कर और असली मकसद पर ध्यान दे। तभी डब उसे एक स्पेशल डैगर देता है जो सॉल की इनविंसिबल बॉडी को भेद सकता था। एलन खुशी से उछल पड़ा। उसने डैगर उठाया और सॉल कूपर को स्टैब कर दिया, यह सोचते हुए कि अब सारी ताकत उसकी होगी, वे असली हेरिटेज क्लेम कर पाएगा और अब कोई उससे ऊपर नहीं होगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सॉल अचानक जोर से हंस पड़ा। वे इतनी आसानी से बेहोश होने वाला नहीं था। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और चारों तरफ का माहौल एकदम से बदल गया। अब वे मेंशन में नहीं थे, बल्कि बनक्वेट हॉल में थे। पूरा हॉल लोगों से भरा हुआ था और सबने इस पूरे ड्रामे को लाइव देख लिया था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एलन इतना घटिया इंसान निकल सकता है, और जो भी एस रैंक टैलेंट की बातें फैली हुई थीं, वे सब झूठ थीं। एरिक कूपर हिल गया। ये कैसे हो सकता है? सॉल को पहले से कैसे पता था कि ये सब होने वाला है? लेकिन अब चिंता करने का समय नहीं था। अब बस एक ही रास्ता था, भीख मांगो और अपनी जान बचाओ। एलन और एरिक दोनों सफाई देने लगे कि सॉल सिर्फ उन्हें फंसा रहा है। लेकिन तभी ड्यूक ह्यू तालियां बजाने लगा। ड्यूक ह्यू की अम्यूजमेंट देखकर ड्यूक लियोन, जो पास खड़ा था, शर्म से पानी पानी हो गया। उसने सख्त लहजे में एलन का नाम पुकारा। हेरा ने एलन को बचाने की कोशिश की और खुद पर सारा ब्लेम लेने लगी, लेकिन ड्यूक ने उसकी एक न सुनी और एलन को इतनी जोरदार थप्पड़ मारा कि वह हवा में उड़ गया। सॉल यह देखकर इंप्रेस हुआ। वाह, ये ड्यूक तो सच में रूथलेस निकला। लेकिन एलन को अब भी समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। वे गुस्से में बड़बड़ाने लगा कि सॉल तो सिर्फ एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है और उसे कुछ भी डिजर्व नहीं करता। हेरा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे और कुछ बोले, वे यहाँ खड़े मेहमानों के विस्पर्स ने उसे उसकी बेवकूफी का एहसास दिला दिया। ड्यूक लियोन की आंखों में गुस्सा उमड़ पड़ा। उसने एलन की बहसबाजी से तंग आकर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, अब से मेरी संतानों के बीच सक्सेशन कॉन्टेस्ट होगा। ये सुनते ही ड्यूक लियोन के सारे वारिस जोश में आ गए
उनमें से कुछ के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। अब कंपटीशन के नाम पर सब पहले एलन को खत्म करना चाहते थे। ड्यूक ह्यू ये देखकर ठहाके मारकर हंस पड़ा। आखिरकार मैंने कूपर फैमिली की असली स्पिरिट देख ही ली। उसने झट से एलन और ग्लोरिया की एंगेजमेंट कैंसिल कर दी और बोला, मुझे अपनी बहन की शादी किसी वीकलिंग से नहीं करानी। ड्यूम को समझ आ गया कि इस पूरी गड़बड़ के पीछे इल्यूजनरी टाइम बॉक्स का पावर था और सॉल का ड्यूक क्यू से कोई सीक्रेट कनेक्शन था। अगर ये सब बातें रॉयल फैमिली तक पहुंच गईं, तो कूपर फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए अब इससे पीछा छुड़ाने का सबसे सही तरीका यही था कि फिलहाल पीछे हटो और सही समय पर वार करो। ड्यूक लियोन ने विदाई के बहाने ड्यूक ह्यू से कहा कि वे किंग को सब कुछ समझा देगा, लेकिन फिर उसने सीधा सॉल की ओर देखा और तलवार निकाल ली। उसने तलवार की नोक सॉल के सीने पर टिका दी और ठंडे लहजे में कहा, तू हेयरशिप के लिए फाइट कर सकता है, लेकिन अगर फैमिली की रेप्यूटेशन पर कोई आंच आई तो मैं तुझे इस दुनिया से मिटा दूंगा। सॉल ड्यूक की धमकी सुनकर जोर से हंस पड़ता है और सार्कास्टिकली कहता है, क्या सच में आपको लगता है कि मुझे इस हेयरशिप की परवाह है? फिर वे ड्यूक की चुनौती स्वीकार करता है और कहता है, अगर तुम मुझे खत्म करना ही चाहते हो तो अभी क्यों नहीं कर देते? सॉल की आंखों में जलती हुई चमक देखकर ड्यूक थोड़ा एंग्शियस हो जाता है और पीछे हट जाता है। उसका असिस्टेंट पूछता है कि वे सॉल से कुछ कहने वाले हैं या नहीं। ड्यूक जवाब देता है कि सॉल फैमिली के लिए बहुत उपयोगी है और देखना चाहता है कि वे भविष्य में क्या करने वाला है। लेकिन असली में ड्यूक के दिल में सॉल के लिए कुछ और ही चल रहा था। उसे सॉल कतई पसंद नहीं था। दूसरी ओर एलन के रूम में हेरा अपने सर्वेंट डग पर चिल्लाते हुए पूछती है कि सॉल को उनकी प्लानिंग की जानकारी कैसे मिली, लेकिन डग खुद भी कुछ नहीं जानता था। तभी एक और सर्वेंट जो एंड्रिया को कैद करके खड़ा था, हेरा से पूछता है कि उसका क्या करना है। हेरा गुस्से में कहती है, इसे डिमोनिक क्रीचर्स का फीड बना दो। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़ती है, उसे याद आता है कि एंड्रिया ने पहले मैजिक यूज किया था। अब हेरा को समझ आने लगता है कि डिप्राइवेशन सेरेमनी या तो फेल हो चुकी है या शायद हुई ही नहीं थी। वे गुस्से में डग की तरफ देखती है और गंभीर लहजे में कहती है, अब जल्दी से टैलेंट दिखा जो तूने एंड्रिया से छीना था। डग हेरा के गुस्से से डर जाता है और एक्सक्यूजेस बनाने लगता है कि एंड्रिया का टैलेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे इसे मास्टर करने के लिए कुछ और दिन चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हेरा अपने दूसरे सर्वेंट्स को आदेश देती है कि डग को तुरंत वे ई मार दिया जाए। डग मिन्नतें करता रह जाता है, लेकिन कोई उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे वे ई एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इसके बाद हेरा बेधड़क एंड्रिया की तरफ बढ़ती है, उसका गला पकड़ लेती है और कहती है, मुझे अपना टैलेंट दे दो। वे उसकी ताकत खींचने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी असर नहीं होता। उसकी त्वचा पर कोई बर्न मार्क्स नहीं आते। तब उसे सच्चाई समझ आती है। एंड्रिया एक आइस सोल बॉडी वाली लड़की है। जो लड़कियां आइस सोल बॉडी के साथ कमिंग ऑफ एज तक पहुंच जाती हैं, वे हॉटबिट बन सकती हैं, और जो पुरुष हॉटबिट लड़कियों को अपने पास रखते हैं, वे अपनी शक्ति कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब हेरा की नजरों में एंड्रिया की वैल्यू पूरी तरह बदल जाती है। सॉल यह सोचकर हैरान था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद फैमिली हेड अब भी एलन को हटाने के लिए तैयार नहीं था। क्या वजह है? उसने सोचा, क्या फैमिली हेड एलन की मां की बैकग्राउंड पावर से डरता है? हेरा भी कल रात एलन को कैसल में रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्यों? सॉल को इसका कोई अंदाजा नहीं था। पर एक बात तय थी, वे तब तक इस महल को छोड़ने वाला नहीं था जब तक एलन को बुरी तरह सजा न दे दे। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है। सॉल सोचता है कि शायद एंड्रिया आई होगी और अंदर आने को कहता है, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो वे हैरान रह जाता है। ड्यूक की बहन ग्लोरिया अंदर खड़ी थी। सॉल तुरंत सोचने लगता है कि अगर वे इसाक की फैमिली के साथ अपने रिश्ते सुधार ले तो वे एलन को सीधे खत्म कर सकता है। ग्लोरिया यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि उसने ड्यूक क्यू से सुना था कि आज वे इल्यूजनरी बॉक्स वापस करने वाला है। उसने सोचा कि आज फ्री है तो खुद ही देखने आ जाए। सॉल उससे सवाल करता है, कूपर फैमिली के लेवल की एक फैमिली के लिए सिर्फ इल्यूजरी पावर्स वाला बॉक्स बनाना इतना जरूरी क्यों था? सॉल की चिंता देखकर ग्लोरिया इसका फायदा उठाने की कोशिश करती है और उसे बेसलेस बातें सुनाने लगती है, लेकिन सॉल उसकी बातें सुनकर उसे दरवाजे से बाहर फेंक देता है। ग्लोरिया अब और टाइम वेस्ट नहीं करती और अपने असली मकसद पर आ जाती है। वे कहती हैं, मैं तुमसे एक फाइट चाहती हूँ। दोनों बैटलफील्ड में आमने सामने खड़े होते हैं। ग्लोरिया पहले अटैक करती है और अपनी तलवार सॉल की तरफ बढ़ाती है, लेकिन सॉल उसके हमले को आसानी से रोक लेता है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है, यानी सॉल की जीत। अब सॉल ग्लोरिया से सवाल करता है, इल्यूजनरी बॉक्स का सीक्रेट क्या है? ग्लोरिया पहले ही सोच चुकी थी कि अगर वे हार गई तो सीक्रेट बता देगी। वे बताती हैं कि यह सिर्फ एक लीजेंड है, कोई नहीं जानता कि यह सच है या नहीं। लीजेंड के अनुसार अगर कोई पावर ऑफ स्टार्स की रिकॉग्निशन हासिल कर ले
और इल्यूजनरी टाइम बॉक्स का मालिक बन जाए तो वे अपनी पूरी लाइफ को बलिदान देकर किसी को दोबारा जन्म दे सकता है। सॉल झटके में आ जाता है। तो इसका मतलब एंड्रिया ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी ताकि मैं दोबारा जन्म ले सकूं। अब उसे समझ आ गया था इस जिंदगी में उसे एंड्रिया का ख्याल रखना है और साथ ही अपना बदला पूरा करना है। लेकिन तभी सॉल के सर्वेंट्स भागते हुए अंदर आते हैं। वे एंड्रिया की कैद के बारे में बताते हैं। सॉल गुस्से से पूछता है, डिटेल्स बताओ। सर्वेंट्स बताते हैं कि पिछली रात किसी ने एंड्रिया को हेरा कूपर और उसके नौकरों के साथ जाते हुए देखा था। ग्लोरिया भी कहती है, आज सुबह मैंने सुना था कि एंड्रिया को यंग मास्टर का पर्सनल असिस्टेंट बना दिया गया है और जब वे बड़ी हो जाएगी तो वे उसकी मिस्ट्रेस बन जाएंगी। सॉल का गुस्सा फूट पड़ता है। अब उसे समझ आया कि यंग मास्टर जिससे लोग एंड्रिया के बारे में बात कर रहे थे वे मैं नहीं बल्कि एलन था। गुस्से में सॉल सीधा एलन के पास जाने के लिए दौड़ता है और उसके सर्वेंट्स भी उसके साथ पीछे पीछे भागते हैं। लेकिन उसके चेहरे की नजरें बताती हैं कि वे सिर्फ बचाने नहीं बल्कि मारने जा रहा है। दूसरी ओर एलन भी गुस्से में बैठा था, अपनी बेइज्जती को याद कर रहा था। वे सॉल को हर हाल में तड़पाना चाहता था। उसका सर्वेंट उसे शांत कराने के लिए खाना ऑफर करता है लेकिन एलन गुस्से में खाना फेंक देता है। फिर उसका दूसरा सर्वेंट एक खतरनाक आइडिया देता है, तुम सॉल को एंड्रिया के जरिए तड़पा सकते हो क्योंकि वे उसे पसंद करता है। अब एलन का पूरा ध्यान एंड्रिया पर चला जाता है और वे खुश होता है यह सोचकर कि वे भविष्य में उसकी मिस्ट्रेस बनेगी। एंड्रिया खुद को असहाय महसूस करती है क्योंकि उसकी मैजिक चेन से सील कर दी गई है। वे प्रार्थना करती है कि सॉल उसे बचाने आए। एलन उसकी बेबसी का मजाक उड़ाता है और एक्साइटेड होकर सोचता है कि सॉल को कैसा लगेगा जब वे एंड्रिया को एक अपमानित गुलाम के रूप में देखेगा। वे अपनी हाथों को आगे बढ़ाता है ताकि एंड्रिया को छू सके। लेकिन तभी आरएमसी की हीरोइक एंट्री होती है। सॉल सीधा एलन के चेहरे पर घूंसा मारता है। फिर वे एक कदम आगे बढ़ता है और एलन को उसकी सबसे सेंसिटिव जगह पर किक करता है। लेकिन यहाँ वे रुकता नहीं। सॉल इतना गुस्से में है कि वे एलन को बार बार लात मारता है, उसकी कई हड्डियां तोड़ देता है। एलन दर्द में चीखता है और उसके सर्वेंट्स दौड़कर उसे बचाने आते हैं। इस बीच ग्लोरिया एंड्रिया की चेन खोलती है और उससे कहती है कि वे सॉल को रोक ले। लेकिन एंड्रिया सीधा सॉल के पीछे खड़ी हो जाती, यह जताने के लिए कि वे पूरी तरह से उसकी सुरक्षा में है। अब सॉल भी अपनी होश में वापस आता है। सर्वेंट्स एलन को उठाकर ले जाते हैं क्योंकि वे बुरी तरह घायल हो चुका है। तभी हेरा वे आ पहुंचती है। एलन की हालत देखकर वे गुस्से में सॉल पर चिल्लाती है, यही है तुम्हारा शुक्रिया उस आदमी के लिए जिसने तुम्हें इस महल में जगह दी। सॉल उसकी बातें सुनकर बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार निकालता है और आगे बढ़ता है। हेरा डर के मारे पीछे हटती है। सॉल अपनी हथेली काटता है और एलन को ब्लड ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। आज से जब तक मेरा खून इस जमीन पर गिरता रहेगा एलन तुम्हें और एंड्रिया को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पूरा महल द्वंद्व स्थल पर इकट्ठा हो जाता है। सॉल अपनी तलवार के साथ खड़ा है जबकि एलन के पास कोई तलवार नहीं है, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब ऊर्जा शील्ड चमक रही है जो खतरनाक वाइब्स दे रही है। द्वंद्व आधिकारिक रूप से शुरू होता है। एलन अपनी शील्ड का उपयोग करता है और एक पैट्रिफिकेशन बीम स्टोन मैजिक सॉल की ओर फेंकता है, लेकिन सॉल डॉज कर लेता है। ऐसा लगता है जैसे वे डांस कर रहा हो। सॉल को सीधा हिट नहीं लेनी चाहिए क्योंकि पैट्रिफिकेशन को डैमेज नहीं गिना जाता और वे इसे अपनी शैडो ऑथ से ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले उसे एलन की शील्ड तोड़नी होगी। एलन आत्मविश्वास से कहता है, तुमने तलवार ऑफ परमिस चुरा ली और मुझे मेडुसा की शील्ड मिल गई। यह एक विद्रोही और एक डेस्टिनी चाइल्ड के बीच की लड़ाई है। लेकिन सॉल की स्पीड इतनी तेज है कि वे सीधा एलन की शील्ड पर हमला करता है और उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर वे एलन को भी काट देता है, लेकिन एलन को कुछ भी नहीं होता क्योंकि अब एलन भी गोल्डन स्टाफ मैच के रैंक तक पहुंच चुका है। अब एलन अपना दूसरा त्रुप का पत्ता खोलता है, ब्लैक मैजिक करप्शन। एक भयानक साया एलन के चारों ओर घिर जाता है। ड्यूक की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। यह ब्लैक मैजिक है। इसे मास्टर करने के लिए हजारों मासूम लोगों की आत्माओं की कुर्बानी देनी पड़ती है। ड्यूक तुरंत ड्यूक लियोन से स्पष्टीकरण मांगता है, लेकिन ड्यूक लियोन शांत बैठा हुआ सब देख रहा था। वे बस इतना कहता है, यह हमारा पारिवारिक रहस्य है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। अब एलन अपनी कर्स्ड हड्डियों को सॉल की ओर भेजता है, लेकिन सॉल न पीछे हटता है न डॉज करता है, बल्कि सीधा अपनी तलवार से हड्डियों को काट देता है। एलन हैरान रह जाता है। फिर वे एक और हमला करता है, लेकिन सॉल को फिर भी कोई नुकसान नहीं होता। अब सॉल का पावर पूरी तरह से अनलॉक हो चुका था। तुम्हारी काली ताकतों का मैं जानवर बनकर जवाब नहीं दूं। तभी सॉल का डेमोनिक ड्रैगन आसमान से दहाड़ता हुआ आता है। पूरे महल में एक सिहरन दौड़ जाती है। ड्यूक भी स्तब्ध रह जाता है। अगर कोई ड्रैगन अपनी भावनाओं को अपने मालिक के साथ संरेखित कर ले
तो वे अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। ड्रैगन का रूप एक सिल्वर आर्मर में बदल जाता है और सॉल की शक्ति को बढ़ा देता है। एलन के चेहरे पर अब डर दिखने लगता है। वे मानने को तैयार नहीं होता कि कोई इंसान और ड्रैगन इस तरह दिल और दिमाग को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। वे एक और ब्लैक मैजिक अटैक भेजता है, कंकालों की एक पूरी लहर, लेकिन सॉल इसे भी काट देता है और एलन की ओर दौड़ता है। अब एलन अपनी स्टाफ से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सॉल उसकी एक बांह काट देता है। हेरा अपनी जगह से उठती है, डर और चिंता में, लेकिन ड्यूक उसे बैठने के लिए कहता है। शांत रहो, देखो क्या होता है। लेकिन सॉल अभी भी रुका नहीं है। वे एलन की कर्स्ड हड्डियों का सीना फाड़ देता है और उन्हें राख में बदल देता है। यह उसका बदला है जो एलन ने पिछले जीवन में उससे और उसकी छायाओं से किया था। सॉल सीधा एलन की ओर आखिरी हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी हेरा बीच में कूद जाती है और एलन को बचा लेती। ड्यूक के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आती है। तो यह है हेरा कूपर, एक एस रैंक मैच जिसने शादी के बाद जंग का मैदान कभी नहीं छुआ। सॉल को एक अफवाह याद आती है। कहा जाता है कि हेरा ने जादुई वस्तुओं का उपयोग करके एक पवित्र ढाल बनाई थी, लेकिन जब उसने पूर्व प्रमुख की हत्या की तो उसे एक भारी जादुई प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब हेरा अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन करती है। वे अपना होली स्पीयर निकालती है, जो एक अत्यंत शक्तिशाली जादुई भाला लगता है। वे गुस्से में कहती हैं, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम एक दिन इतना बड़ा राक्षस बन जाओगे तो मैं तुम्हें बचपन में ही खत्म कर देती। ड्यूक लियोन बीच में आता है और गर्जना करता है, अब बस करो। उसकी आवाज गूंजती है और वे अपनी मूव मैजिक रेस्ट्रेनिंग रिपल का उपयोग करता है। हेरा का भाला चकनाचूर हो जाता है और सॉल की ड्रैगन आर्मर बिखर जाती है। ड्यूक लियोन हेरा को आदेश देता है, अपने लोगों को ले जाओ और महल से निकल जाओ। हेरा विरोध करने की कोशिश करती है, लेकिन ड्यूक उसे आखिरी चेतावनी देता है, अगर तुम अब भी नहीं रुकी तो मैं अपना फैसला बदल सकता हूँ। उसकी टीम भी महल छोड़ देती है, ड्यूक ह्यू के पीछे पीछे जैसे पालतू कुत्ते। ड्यूक ह्यू सॉल को अपने परिवार में शामिल होने का प्रस्ताव देता है, लेकिन सॉल इनकार कर देता है। मैं दो परिवारों के बीच युद्ध नहीं चाहता, सॉल कहता है, लेकिन हम एक समझौता कर सकते हैं। ड्यूक ह्यू दिलचस्पी से पूछता है, कैसा समझौता? सॉल बताता है, राजा गंभीर रूप से बीमार है और परिवारों के बीच युद्ध अब अपरिहार्य है। अगर मैं इंपीरियल एकेडमी में शामिल हो जाता हूँ तो तुम्हें राजधानी से खबर सबसे पहले मिलेगी। ड्यूक ह्यू उसकी रणनीति से है, मैं हिडन स्वॉर्ड सेंट क्रिसिस का प्रत्यक्ष शिष्य बनना चाहता हूँ। कहानी हमें क्रिस के पास ले जाती है, एक मध्यम आयु का, थोड़ा मोटा और नशे में धुत आदमी। कुछ दिनों बाद वे सेंट गॉर्डन सिटी के बाहरी इलाके में पहुंचते हैं। दूर से 3 विशाल टावर दिखाई देते हैं, शहर की सबसे मजबूत रक्षा दीवारें। ड्यूक ह्यू सावधान करता है, अकादमी के बाहर संभल कर रहना, यहाँ भरे पड़े हैं अमीरजादे। लेकिन सॉल उसकी लंबी लंबी बातें सुनकर बोर हो जाता है और सोचता है, मुझे इस ग्रुप से जल्दी छुटकारा पाना होगा। ड्यूक ह्यू आगे कहता है, मैं एकेडमी में तुम्हारे दाखिले की सारी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन एंड्रिया को कुछ परेशानी उठानी पड़ेगी। वे तुम्हारी मेड बनकर दाखिल होगी, क्योंकि यही एक कानूनी तरीका है जिससे तुम दोनों एक साथ रह सकते हो। सॉल को यह सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन वे मौके का फायदा उठाता है और आगे बढ़ जाता है। बैंडिट्स से मैं खुद निपट लूंगा। वे अकेले जंगल की गहराइयों में कूद जाता है। सॉल एक बैंडिट ठिकाने तक पहुंचता है। उसे अपना पिछला जीवन याद आता है। वे एंजेला नाम की एक लड़की को जानता था जो क्रिस की बेटी थी। वे समय की गणना करता है और अंदाजा लगाता है कि वे अब लगभग 7 साल की होगी और इसी ठिकाने में कैद होगी। अगर सॉल उसे बचा लेता है तो शायद वे क्रिस का शिष्य बनने का मौका पा सकता है। सॉल अपने ड्रैगन के साथ फिर से पावर रेंजर स्टाइल में बदल जाता है और बिजली की तेजी से बैंडिट ठिकाने पर हमला कर देता है। पहली इनहेरिटेंस स्किल साइलेंट ब्लेड, सॉल बिना किसी को नोटिस कराए बैंडिट्स की गर्दन काट देता है। दूसरी इनहेरिटेंस स्किल ब्लड सरपेंट, एक जलती हुई सांप जैसी लपटें उसकी तलवार से निकलती हैं और बैंडिट्स को चीथड़े चीथड़े कर देती। अब बैंडिट्स का मजबूत बॉस प्रकट होता है। वे हमला करता है, लेकिन सॉल बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। अब मेरी तीसरी स्किल की बारी। सॉल अपने खून से ब्लड क्लोन्स बनाता है जो एक साथ बैंडिट्स पर हमला कर देते हैं। अब सब खत्म हो चुका था। तभी एक छोटा ग्रिफिन उड़ता हुआ आता है और सॉल को एक गुफा तक ले जाता है। सॉल गुफा में नीचे उतरता है। वे यहाँ एक छोटी लड़की अकेली बैठी थी। वे पूछती हैं, क्या तुम मुझे बचाने आए हो? सॉल बेवकूफी से जवाब देता है, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास पहुंचाने आया हूँ, लेकिन बदले में मुझे तलवारबाजी सीखनी है। एंजेला उसकी नीयत पहचान सकती थी। वे तुरंत उस पर भरोसा कर लेती है और साथ चलने को तैयार हो जाती है। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकलते हैं, एक 5 मीटर लंबा कंकाल उनके सामने आ जाता है। सॉल तुरंत एंजेला को भगाने के लिए कहता, वह अपने पावर रेंजर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ड्रैगन बुलाता है
और तेजी से स्केलेटन की तरफ बढ़ता है। हालांकि स्केलेटन पूरी तरह हड्डियों का बना है, लेकिन उसके बड़े हाथ स्टील जैसे मजबूत दिखते हैं। यह स्केलेटन सेल के लिए भी संभालना मुश्किल है। जब वह स्केलेटन को रोक रहा होता है, एंजेला इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाती है। लेकिन सैल के पास अभी एक और मूव बचा है जिसे वह टेस्ट करना चाहता है। वह जल्दी से अपना ड्रैगन आर्मर रिलीज करता है। जबरदस्ती ड्रैगन आर्मर छोड़ने से बची हुई मैजिक तुरंत फट जाती है और एक जबरदस्त शॉक वेव बनाती है। इससे स्केलेटन के चारों ओर की डार्क ऑरा खत्म हो जाती है। सैल को अब यकीन हो जाता है कि वह इस हड्डियों के ढांचे को हरा सकता है और एंजेला को बचा सकता है। लेकिन स्केलेटन उसकी चाल समझ जाता है और तेजी से एंजेला के पीछे भागता है। लेकिन कंकाल एक जहरीली ऊर्जा छोड़ता है जो सीधा एंजेला की तरफ बढ़ती है। तभी मिनी ग्रिफिन उसे बचा लेता है, लेकिन ग्रिफिन उसकी भारी वजन सहन नहीं कर पाता और गलती से उसे प्रिंस एल कूपर की बाहों में गिरा देता। अब सॉल को एहसास होता है कि गेट पर एक जादुई मुहर बनी हुई है। अगर मुझे बच निकलना है तो सबसे पहले इस जादुई मुहर को तोड़ना होगा। लेकिन कंकाल इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वे डार्क मैजिक बुलेट्स फेंकता है, जिससे सॉल को मैजिक एरे का विश्लेषण करने और उसके कोर को खोजने का समय ही नहीं मिलता। तभी एंजेला उससे एक सवाल पूछती है, तुम जिस कोर की बात कर रहे हो, क्या वे किसी ऐसी जगह हो सकती हैं जहां किसी को जाने की अनुमति ना हो? सॉल तुरंत जवाब देता है, हाँ बिल्कुल। एंजेला याद करती है, जब उन्होंने मुझे कुछ देर के लिए बाहर निकाला था तो उन्होंने मुझे कुछ खास जगहों पर जाने नहीं दिया था। वे एक शेड की तरफ इशारा करती है। वो जगह उनमें से एक थी। सॉल को अब और देर नहीं करनी थी। वे आंख की ओर दौड़ पड़ता है। पीछे से कंकाल भी उनका पीछा करता है, लेकिन अपनी भारी भरकम डेड बॉडी के कारण उसकी चाल बहुत धीमी थी। जब वे शेड में घुसते हैं तो वे एक विशाल ग्लोब देखते हैं जो एक खतरनाक अंधकारमय आभा से घिरा होता है। एंजेला की आंखें नीली चमकने लगती हैं। वे सुन सकती थी कि यह चीज उसे पुकार रही थी। जैसे ही वे ग्लोब के पास पहुंचते हैं, उसे सॉल के आशीर्वाद की शक्ति मिलती है। तभी कंकाल शेड का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। वे जल्दी से अगले कमरे में भागते हैं जहां एक काले रंग की जादुई गेंद रखी होती है। सॉल चौंक जाता है, ये क्या है? लेकिन कुछ करने से पहले ही कंकाल भी वे आ पहुंच जाता है और अचानक टूटने लगता है। जिसने भी यह जादुई एरे बनाया था, उसने कंकाल की आत्म विनाश प्रक्रिया शुरू कर देंगे। चारों ओर से अंधकारमय ऊर्जा फूटती है और बड़े बड़े मजबूत हड्डियों के टुकड़े घूमकर एक बॉल जैसी आकृति बनाने लगते हैं। सॉल एंजेला को नीचे उतारता है और चेतावनी देता है, मैं एक खतरनाक मूव इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं अपना दिमाग भी खो सकता हूँ, तो तुम्हें खुद को बचाने का तरीका ढूंढना होगा। सॉल अपनी चौथी स्किल एक्टिवेट करता है, ब्लड बैथ स्टॉर्म। उसके शरीर पर एक तलवार दानव का कब्जा हो जाता है। उसकी तलवार जलती हुई लपटों से घिरी होती है और वे कंकाल पर जोरदार हमला करता है। लेकिन अब दानव ने पूरी तरह से सॉल के शरीर पर नियंत्रण कर लिया था। बड़े भाई, कुछ गड़बड़ है। ग्रिफिन और ड्रैगन भी सॉल के खिलाफ हो जाते हैं ताकि वे एंजेला को उसके विनाशकारी हमले से बचा सके। सॉल शैतानी हंसी हंसता है और सोचता है, उसके शरीर का कौन सा हिस्सा पहले खाऊं। वे एंजेला का गला पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसकी छाती से उसे फाड़ने की योजना बनाता है। लेकिन अब एंजेला हार नहीं मानती। नहीं, मेरे भाई वापस आएंगे। उसकी आंखों से एक आंसू टपकता है और सीधे सॉल के चेहरे पर गिरता है। वे तुरंत चेतना में आता है। नहीं, मैं इस दानव का गुलाम नहीं बन सकता। दानव हंसता है, तुम मुझसे बच नहीं सकते। लेकिन सॉल ने पहले ही अपनी आखिरी चाल की योजना बना ली थी। ब्लड फीस्ट। उसका खून खुद उसके शरीर से बाहर आने लगता है और वे दानव को पूरी तरह से निकाल फेंकता है। दानव चेतावनी देता है, अपना शरीर नष्ट करोगे तो कभी महान तलवारबाज नहीं बन पाओगे। लेकिन सॉल आत्मविश्वास से कहता है, क्रिस मेरी मदद करेगा। यह दानव समस्या ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। इसी बीच डेथब्रिंगर बैंडिट हाइडआउट पर पहुंचता है। वे देखता है कि सॉल मुसीबत खड़ी कर चुका है और वे उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकालता है। लेकिन स्निक, उसके हाथ और बाहें हवा में उड़ जाती हैं। तुम सॉल को मारने की कोशिश करोगे। क्रिस ने एक झटके में उसे टुकड़ों में काट दिया और यही वजह थी कि सॉल मरकर भी क्रिस का शिष्य बनना चाहता था। क्रिस एंजेला को उठाता है और जाने लगता है, लेकिन एंजेला विरोध करती है। नहीं, मैं अपने बड़े भाई को छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्रिस सॉल की ओर देखता है और पूछता है, क्या तुम अपने शरीर को ठीक करवाना चाहते हो? सॉल कहता है, मैंने अपनी जान सिर्फ ठीक होने के लिए जोखिम में नहीं डाली। मैं तुम्हारी विरासत को अपनाना चाहता हूँ। शायद मेरी गलती ने तुम्हें परेशानी में डाल दिया, लेकिन इसने तुम्हें सेकंड प्रिंस के नियंत्रण से भी मुक्त कर दिया। कुछ दिनों बाद सॉल और क्रिस इंपीरियल अकादमी के अंदर चलते हैं। क्रिस घोषणा करता है, सॉल मेरा शिष्य बनेगा और मेरी उपाधि का उत्तराधिकारी होगा। इसका मतलब था कि सॉल अब अकादमी के सभी लोगों का दुश्मन बन चुका था, लेकिन सॉल को कोई परवाह नहीं थी। तभी एक गोल्ड स्वॉर्ड मास्टर सामने आता है। वे इंपीरियल अकादमी में रैंक 1 पर। वे तलवार निकालता है और सॉल की ओर इशारा करता है, तुम एक खलनायक हो। तुमने अपने ही भाई को धोखा दिया
और क्रिस को अपनी चाल में फंसाया। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, ड्यूल करो। अगर तुम हारे तो तुम्हारी सारी उपाधियां छीन ली जाएंगी। चारों ओर लोग विलियम के समर्थन में चिल्लाने लगते हैं, लेकिन सॉल को फर्क नहीं पड़ता। तो फिर देखते हैं कौन जीतता है। वे अपनी तलवार निकालता है और चुनौती स्वीकार करता है। विलियम बिजली से चमकती तलवार लेकर सबसे पहले आगे बढ़ता है, लेकिन सॉल एक ही झटके में उसकी बगल से निकल जाता है। उसका ब्लड मैजिक सक्रिय हो चुका था और उसकी भयानक आभा से विलियम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन विलियम डर पर काबू पा लेता है और काउंटर अटैक करता है। सॉल झपटकर हमले से बचता है, लेकिन अब बहुत हो गया। वे अपनी डेमोनिक ब्लड मैजिक तकनीक का इस्तेमाल करता है। क्रिस ने उसे यह करने से मना किया था, लेकिन सॉल को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे विलियम की वफादारी हासिल करने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़े तो मैं लगाऊंगा। सॉल अपने खून से तलवारों के क्लोन बनाता है। वे विलियम को चारों ओर से घेर लेता है। विलियम के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन सॉल की आंखें लाल चमकने लगती हैं। दानव ने फिर से उसका दिमाग जकड़ लिया था। भीड़ में लोग खौफ में आ जाते हैं। यह खून का जादू है, यह तो सभी को मार डालेगा। वे विलियम से पीछे हटने को कहते हैं, लेकिन विलियम अब सॉल का वफादार बन चुका था। नहीं, मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी क्रिस बिना किसी को दिखे मैदान में पहुंचता है। अब बहुत हुआ। वे एक ही झटके में सॉल को बेहोश कर देता है। वे सॉल को अपने कंधे पर उठाता है और कहता है, इंपीरियल अकादमी में हम मुश्किल वक्त में किसी का फायदा नहीं उठाते। अगर लड़ना ही है तो सही मौके पर लड़ो। भीड़ के सभी स्टूडेंट्स की रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। इस बीच दूसरे राजकुमार सैंड्रू और शबात परिवार का बेटा मोर भी वे आम मौजूद होते हैं। वे क्रिस और सॉल के पीछे पीछे ट्रायल हॉल तक जाते हैं। एंड्रिया सॉल को घायल देखकर प्रोफेसर कैडन से मदद मांगती है। सिर्फ मैं ही दानव के प्रभाव को हटा सकती हूँ, लेकिन प्रोफेसर उसे मना कर देते हैं। खून का जादू काला जादू है, इससे जुड़ना ठीक नहीं। क्रिस सॉल को एक कमरे में ले जाता है और उसे जमकर डांटता है, तूने फिर से खून का जादू इस्तेमाल किया। अगर ब्लड डेमन तलवारबाजी सीखनी है तो दिमाग और शरीर दोनों मजबूत होने चाहिए। सॉल मुस्कुराता है, कुछ चीजें दांव पर लगाने लायक होती हैं। मुझे पता था कि मास्टर मुझे नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे। कमरे के बाहर कोई सुन रहा था। हम दिलचस्प। कॉम्बैट अकादमी का हेड जॉर्ज ब्रैंडन अंदर आता है। सॉल, तुम्हारे पास स्कूल में रहने के लिए ट्रायल पास करना हो। अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें बाहर फेंक दिया जाएगा। जॉर्ज क्रिस को वार्निंग देता है, मैं हेडमास्टर नहीं हूँ जो तुम्हें छूट दूं। सॉल सोचता है, इस बूढ़े को क्रिस से क्या दुश्मनी है। क्रिस हंसता है, परवाह मत कर, ये बस पुराने स्कूल के नियमों से चिपके रहने वाला इंसान है। सॉल को सीक्रेट प्लेस में एक कठिन ट्रायल पास करना होगा। एक सीक्रेट आदमी किसी और को एक जहर की शीशी देता है, इसे पानी में मिला दो, सॉल को पागल कर दो, फिर क्रिस को मजबूर किया जाएगा कि वे उसे मार डाले। अगले दिन विलियम सॉल के पास आता है। मिशन आसान नहीं होगा। सॉल मुस्कुराता है, बिल्कुल। जॉर्ज क्रिस से बदला लेना चाहता है। वे दोनों ग्रेट हॉल में पहुंचते हैं जहां सब इकट्ठा हो चुके थे। एंड्रिया खुश होकर हाथ हिलाती है, लेकिन सॉल सिर हिलाकर मना कर देता है। फेलिक्स डेस्क पर बैठा था। वे अनाउंस करता है, सॉल के ट्रायल की मुश्किल बढ़ा दी गई है, अब उसे 4 लोगों की टीम बनानी होगी। विलियम कहता है, हम इसे आसान मोड पर कर सकते, लेकिन फेलिक्स हंसता है, सॉरी, सॉल के पास सिर्फ 3 दिन है। बाकी छात्र सॉल के खिलाफ बड़बड़ाने लगते। फेलिक्स सॉल को उकसाता है, तुम साथियों को खोज भी पाओगे। सॉल अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है, अगर मैं साथियों को ढूंढ लूं तो क्या तुम घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगोगे। फेलिक्स गुस्से में कहता है, मार सकते हो तो मार दो। लेकिन सॉल हंसता है, तुम्हें मारने की जरूरत नहीं, मैं क्रिस से कह दूंगा, वो तुम्हें ठीक कर देगा। फेलिक्स सॉल की धमकियों से डरता नहीं। पहले टीम बना फिर मुझसे बात करना। लेकिन सॉलमैन कैरेक्टर है, पलक झपकते ही वे 4 लोगों की टीम बना लेता है। एंड्रिया और ग्लोरिया आगे बढ़कर टीम ज्वाइन कर लेती है। सॉल अपनी डेमोनिक आभा का प्रदर्शन करता है और फेलिक्स को घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने की याद दिलाता है। विलियम थोड़ा झिझकता है, तुम लोग मेरी वजह से इतना कर रहे हो। लेकिन सॉल हंसता है, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो शर्माने की जरूरत नहीं, और मैं कभी कुछ गलत नहीं करता। फेलिक्स गुस्से से तिलमिला उठता है, काश मैं इसे मार सकता, लेकिन स्कूल के नियम उसे रोकते हैं। चारों लोग ट्रायल के लिए टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वे मेसा जंगल पहुंचते हैं। यह जंगल एक रहस्यमयी जादूगर की विरासत छुपाए बैठा है, लेकिन कोई इसे अब तक नहीं खोज सका। जंगल का तल सबसे खतरनाक राक्षस रहते हैं। ऊपर की तरफ कमजोर दानव, पहाड़ की चोटी पर झील। वे आंख के राक्षस तब तक हमला नहीं करते जब तक उन्हें उकसाया न जाए। रात का समय, सॉल को कुछ गड़बड़ महसूस होती है, कोई आ रहा है। तभी कुछ छात्र दौड़ते हुए आते हैं, उनके पीछे भयानक कीड़े। ये मेलिसा की इंसेक्ट आर्मी है। एंड्रिया एक बैरियर स्पेल बनाती है। सॉल अपने खून से सांप निकालता है, बस 1 सेकंड में खत्म। 1 सेकंड में दूसरा ग्रुप राहत की सांस लेता है, लेकिन सॉल उनकी टांग खींचता है। क्या अपने दुश्मनों से बचाए जाने के बाद इतनी राहत महसूस कर रहे हो? ब्लू हेयर गर्ल मगरूर अंदाज में हंसती है, तुम मेरे लिए बस मनोरंजन हो। वे सॉल को अपना दुश्मन मानने तक लायक नहीं समझते, लेकिन तभी वे ठोकर खाती हैं। पूरा इलाका काले धुएं से घिर जाता है। दानवों की भारी भीड़ उन्हें घेर लेती है, लेकिन सॉल बेपरवाह हंसता है, बस इन सबको काट डालना है। सॉल अपने खून से तलवारें बनाता है, एक झटके में दानवों के मुंह चीर देता है। लेकिन नहीं,
सॉल का खून उसे ही निगलने लगता है। एंड्रिया बैरियर बनाकर सभी को बचाती है। ग्लोरिया चिंतित होती है, क्या ये वही हालत है जो बैंडिट्स हाइडआउट में हुई थी? एंड्रिया सोच में पड़ जाती है, कुछ अलग लग रहा है। सॉल की आत्मा में एक तलवार आत्मा बैठी है, जैसे सुकुना यूजी के दिमाग में। तलवार आत्मा एंड्रिया पर हंसता है, तुम किसी और के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही हो। एंड्रिया पूछती है, सॉल के साथ क्या किया तुमने? तलवार आत्मा हंसता है, मैंने कुछ नहीं किया, खुद ही गलत चीज खा ली। तलवार आत्मा एक ऑफर देता है, अगर तुम अपने दिल में एक दानवी बीज लगा लो, मैं तुम्हें सॉल को बचाने का तरीका बता दूंगा। लेकिन एंड्रिया अपनी शुद्धिकरण शक्ति का इस्तेमाल करती है, वे सॉल की आत्मा तक पहुंच जाती है। सॉल होश में आ जाता है, लेकिन खून में अब भी शैतान मौजूद है। तलवार आत्मा सॉल को सिखाता है, सीखो कि खून और भ्रष्टता में क्या फर्क है, यही चीज तुम्हें नियंत्रण से बाहर कर